लॉनी के लिए कह रहा हूँ। और राज्य में दोनों में आपकी सरकारें, आप एक अध्यादेश लाइए कि राज्य भर में कहीं आप करिए मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से। मांस पूरे यूपी में नहीं बिकेगा। जाते रहते हैं, हमारे बातचीत होती रहती है। कोई गाय काट रहा और मुझे दिख जाए तो मैं पुलिस को कहूंगा, जब तक गाय कट जाएगी मैं उसको वहीं मार दूंगा। आप, ये देश संविधान से चलता है, आप कानून से चलेंगे, आप कानून के ऊपर नहीं हो गए। मैं तुरंत मार दूंगा उसको। अगर गाय ब्रह्मांड की मां है, जिसके लिए मैं राजनीति में आया हूं, मार देना चाहिए उसको वहीं मार देना चाहिए, उसके बाद चाहे फांसी हो जाए। कितने आपने मौके पे मार दिए? आप क्या बात कर गौ हत्या आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ये ऑन रिकॉर्ड बताऊंगा। आप सत्ता पक्ष के लिए नहीं, विपक्ष के लिए काम करते हैं। आपके मन में कहीं ना कहीं मुस्लिमों का एक बड़ा विरोध पलता है। गायों को काटते हैं तो उनके लिए ये शब्द है। ये मेरे यहाँ रामराज है और रामराज में कहीं आपने नहीं, रामराज में दूसरों का शोषण तो नहीं होना चाहिए। गया जहां जाए, मेरे यहाँ से हट गया ना, मेरे यहाँ से। देखिए मैं ये तो बैलेंस करने वाली बात कर रहे हैं विधायक जी आप। लेकिन आपका जो प्रतिनिधि करते हैं उनके इसको हटना नहीं बोलते हैं, उनके ही अधिकार क्षेत्र में। नंदकिशोर गुर्जर हैं, अधिकारियों के पीछे पड़े रहते, 1000 का काफिला लेके आ गए कहीं, तो हमारे तो तमाम सियासी जानकार लगातार ये दावा करते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश संगठन में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। भारतीय जनता पार्टी के ही तमाम दिग्गज नेता भी दबे कुचले स्वर में विरोध या असहमति के सुर अख्तियार करते रहते हैं। गाजियाबाद से लोनी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर जी, वो भी उन्हीं श्रृंखला में आते हैं। और इस तरह की जब बात विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी करते हैं तो अपनी ही पार्टी पर लगातार सवालों के घेरे में भी आते रहे हैं। तो हमने सोचा आज विधायक जी को अपने साथ दोबारा बुलाया जाए। कई बार बात हुई विधायक जी से उन मुद्दों को लेकर, हमने कहा एक बार फिर बुलाया जाए और तमाम ये जो आजकल ज्वलंत मुद्दे हालिया हैं उन पर बात की जाए, तमाम चर्चा होगी। इस वक्त हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक राहुल भदौरिया जी भी हैं, जो ज़मीनी खबरों को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चित रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। तो तमाम सवाल उनके भी हैं। विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका जी। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही लूँगा, अभी हालिया वीडियो जो वायरल हुआ था उस पर, उसके बाद आपकी सफाई आई कि भाई फेक वीडियो है, लेकिन कुछ लोग अभी ये नैरेटिव क्रिएट करने लगे हैं कि गुर्जर जी की ओर से इस तरह का खुद ही सुर्खियों में अपने आप को लाने के लिए इस तरह का नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, उसके बाद खुद ही खंडन भी कर दिया जाता है आकर। तो छवि, पहली बात तो ये बताइए कि छवि कुछ खराब हुई इस नैरेटिव के बाद से, या ये जो आरोप लगा है ये सही है? विधायक जी सुर्खियों में रहना चाहते हैं कुल मिला के। जो मंडी का प्रकरण है उसमें तो मैं सदन में था, विधानसभा में था, हमारी वहाँ AI को लेकर के एक ट्रेनिंग थी। तो ये जो घटना घटी उससे मेरा लेना देना नहीं। वहाँ बताया गया कि मैं वहाँ था, किसी ने कहा मेरे साथ मिसबिहेव हुआ, तो इसमें मैं कौन सी वीडियो बनाया, कौन सा मैं नैरेटिव सेट किया? ये तो जब चल गया और फैला है तो उसको मैंने क्लियर किया कि भाई ये 24 घंटे कहीं भी कुछ हो जाए, गाजियाबाद में हो जाए, कहीं बागपत हो जाए तो नंदकिशोर गुर्जर आ गया, तो मैं ये चीज़ें डिलीट होनी चाहिए, गलत है। तो उसमें बनाने का कोई विषय ही नहीं है। अब वहाँ जो मसला जो भी था, जो मीटिंग में एक व्यक्ति ने जो बोला, उसका रिएक्शन में जो भी हुआ, उससे हमारा संबंध क्या है, मतलब यही समझ में नहीं आया मुझे तो। लेकिन मैं अपनी सफाई ना दूं, लोग कह रहे हैं कि मेरे साथ मिसबिहेव हो गया। इतनी किसी की हैसियत औकात है कि मेरे साथ मिसबिहेव करेगा? क्योंकि हम गलत करते नहीं हैं। लेकिन अगर गलत नहीं करते उसके बाद भी कोई अगर कुछ करना चाहेगा तो हम इतने आसान है कि कोई भी आएगा और वहाँ जिहादी हमारे साथ मिसबिहेव कर देगा। और इस पूरा जो वीडियो वायरल हुआ, इससे कुछ छवि पर कुछ असर पड़ा आपकी? नहीं, जब मैं हूँ ही नहीं तो छवि पे असर पड़ना ना पड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है भाई। अगर मैं हूँ वहाँ या मैं गाजियाबाद जिले में हूँ तो अभी मैं तो अंदर हूँ, उस टाइम अंदर तो फोन भी नहीं कर सकते किसी को। भाई ये कहें कि मैंने उसको करा दिया। उसका कमेंट जो लिख रहा, अफरुद्दीन नाम का एक कमेंट मैंने पढ़ा था, वो कह रहा है कि अपने ही मतलब चेलों से जो है इस तरह की वीडियो वायरल। जब मेरे चेले को, मैं महात्मा हूँ कि मैं चेले रखता हूँ? मेरा पहले तो कोई चेला नहीं है, मेरे सब भाई हैं, मित्र हैं, और सारे लोग वो हैं जिस लॉनी को, जिला गाजियाबाद जैसी मूवी बनी अपराधियों को लेकर, गैंगवार को, उसको, उसमें माने योगी जी की सरकार में रामराज की स्थापना हुई है, क्राइम बिल्कुल जीरो हुआ है, लॉनी आज डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है। तो ये कौन अफरुद्दीन है, ये जो फिरोजुद्दीन है, जितने भी जिहादी हैं, मक्कार हैं, उनको पता नहीं सपने में भी हम ही दिखते हैं। ये आज तक समझ में नहीं आया। अरे भाई बात उसी टाइम खत्म हो जानी चाहिए जब मैं हूँ नहीं। दूसरा, मेरा चेला है तो मैं उसको पहले समझाऊंगा, कहूँगा, या मैं फोन पे रहूँगा? मैं उस टाइम पूरे टाइम अंदर हूँ, उसके बाद मुझे पता चलता है कि कोई आपका नाम ले रहा है तो शुरू में तो हंसी आई मुझे। ऐसा और भी एक आध जगह हुआ है, केवल यहाँ नहीं है।
जम्मू कश्मीर में एक घटना हुई कि नंदकिशोर गुर्जर आ गया, अरे भाई पूरे देश में क्या मैं ही घूमता रहता हूँ? तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं इस तरह की, या कहीं ना कहीं दहशत में हैं। किस दहशत में हैं, हमने तो किसी को नहीं कहा आज तक कुछ भी। ठीक है। जिहादी विधायक जी, जिहादी वर्ड अभी आपने बोला, मुस्लिमों से कोई खास दिक्कत? नहीं, मुस्लिमों से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुस्लिम विधायक जी ये सवाल लेंगे, इस पे इन्हीं के सवाल पे बस एक वक्तव्य और ऐड ऑन करूंगा। इस सवाल का आप जवाब दें उससे पहले ये आप बता दें कि सामुदायिक सौहार्द का मतलब आपके लिए क्या है? नहीं, सामुदायिक सौहार्द का मतलब है कि सब कायदे से रहें, और जो उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा है उसके अनुसार रहें। तो सबके लिए हम लोग सबका साथ सबका विकास के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें कोई खलल डालेगा, लॉ एंड ऑर्डर को खराब करेगा, या कहीं ना कहीं बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करना, भूमाफियाओं का जो एक लौनी में स्थिति ये थी कि पूरे देश में नहीं दुनिया में एक मूवी बनी, उसके बाद लौनी की इमेज खराब हुई। तो उनके लिए जो लोग मेरी मदद करेंगे, जो लौनी के अंदर शांति से रहते हैं, और लौनी नहीं है गाय काटने का काम करें किसी बहन बेटी के साथ, सनातनी कोई हमारी बहन बेटी है, मैं तो यहाँ तक है कि जो मुस्लिम बहन है उनकी मदद करता हूँ। तो इस तरह का कोई विषय नहीं है। अब ये जो लोग चलाते रहते हैं वो चलाएं, उनसे हमें फर्क नहीं पड़ता। और राहुल जी का प्रश्न था इसी से जुड़ा हुआ, इसलिए मैंने ये पूछा। विधायक जी, लगातार आप सुर्खियों में रहते हैं और आपके बयानों से ऐसा क्यों लगता है कि आप सत्ता पक्ष के लिए नहीं विपक्ष के लिए काम करते हैं? नहीं, विपक्ष तो है ही नहीं। हम कभी भी ऐसा कोई पार्टी खिलाफ एक शब्द नहीं बोला मैंने। जो व्यवस्था है, देखिए बहुत लंबे समय तक पार्टी के खिलाफ नहीं, लेकिन पार्टी के अधिकारी भी तो पार्टी से ही जुड़े। नहीं, अधिकारी तो बेईमान लाया कौन उनको? देखिए अधिकारी आपके ही जो प्रमुख सचिव हैं या सचिव हैं, या हम नहीं लाए ना, माननीय मुख्यमंत्री जी लाए, वो ऑलरेडी पहले से हैं। जो लूट की इन लोगों ने कांग्रेस की सरकार, जिम्मेदारी भी आप लोगों की ही बनती है। बता रहा सपा की रही। तो जो बेईमान है, जिनके प्रमाण हमारे पास आते हैं विद प्रूफ, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बताते हैं, और उसके बाद आपकी सुनी नहीं जाती विधायक जी। कार्रवाई होती है। कोई कब नहीं सुनी गई? विधायक जी कितने दिन फटे कुर्ते में आपको रहना पड़ा? आपके साथ, आपकी जनता के साथ, आपके साथ बदतमीजी हुई और क्या कार्रवाई हुई? नहीं, कार्रवाई हुई कि नहीं हुई ये बताओ। जिसको विधायक जी एक तरीके से समय भी पूरा था। नहीं, समय भी पूरा था, समय भी, और इससे पहले भी आपने कई बार संघर्ष किया। समय तो बढ़ चुका था। देखिए, मेरा काम किसी को हटवाना नहीं है, मेरा काम है कि जनता को न्याय देना। जिसके लिए आपने बोला कि अधिकारी निरंकुश हैं, जिसने मुझे वोट दी है, जिन लोगों ने, उनके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मेरी जान भी जाए, मुझे चिंता नहीं अपने प्राणों की। लेकिन कोई किसी गरीब आदमी की कहेगा कि यह साप्ताहिक बाजार नहीं लगेगा, या किसी बहन बेटी के साथ दुराचार हो जाए, अभी जो साहिबाबाद में मुझे आना पड़ा, कत्ल हो जाए बिल्कुल कमिश्नर के घर के बराबर में, तो जो लोग अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझते, माने योगी जी की जो मंशा है कि गाजियाबाद, देखिए राजस्व नंबर 1 का देता है, उत्तर प्रदेश को संचालित करने में बड़ी भूमिका गाजियाबाद जिले की है। तो गाजियाबाद के विधायक होने के नाते हमारी ड्यूटी है कि वहाँ लोगों को जो हमने वायदे किए थे उनके अनुसार उनको कहीं ना कहीं सुविधाएं मिलनी चाहिए। योगी जी की तो ये भी मंशा होगी कि विधायक जी थोड़ा सा शांत रहा करें। नहीं, विधायक जी शांत रहे और लोगों के साथ अन्याय हो, योगी जी की कभी मंशा नहीं होती। जो अधिकारी हैं, जो समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, उनकी कहीं ना कहीं चेहरे बेनकाब हुए हैं, और जो हमने कहा उस बात को माना गया, ये सच्चाई थी। आप देखिए, चुनाव से पहले समाजवादी के रंग में एक डीएम ने तो अपना कार्यालय पुतवा दिया था। तो जो लोग उस टाइम कहीं ना कहीं उनको मोबिलाइज किया गया, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, वो अधिकारी आज भी इस इंतजार में रहते हैं कि सरकार की छवि खराब हो और कहीं ना कहीं दोबारा से दूसरी सरकार आ जाए, लेकिन ये संभव नहीं है। ठीक है। एक राहुल जी का प्रश्न रह गया था, मुस्लिम को लेकर इन्होंने बात करी थी कि मुस्लिमों से असंतोष के संकेत दिए थे कि आपका इतना असंतोष क्यों रहता है। इससे जुड़ा एक आपका ट्वीट मेरी नज़र में पड़ा, और जो आपने पिन कर रखा है, ना अली बाहुबली ना बाहुबली लोनी में आ गए बजरंग बली। तो आपका ट्विटर सबसे ऊपर जो आपका पिन पोस्ट है वही ये संकेत दे देता है कि आपके मन में कहीं ना कहीं मुस्लिमों का एक बड़ा विरोध पलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में मुस्लिम नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर हो आपके चैनल के माध्यम से। हिंदुस्तान में मुस्लिम मुश्किल से 0.11% होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। थोड़े से तुर्क हैं या मुगल हैं या दूसरे हैं, लेकिन जो ओवरऑल सभी लोग हैं सब सनातनी हिंदू हैं। तो यहाँ ये अली का देश नहीं है, बजरंग बली का देश है। अली का देश जो अरब कंट्रीज में, वो भी मलिक के रूप में ये लोग आए, लेकिन जो इतिहास है वो 1400 साल पुराना है मात्र। उससे पहले हिंदुस्तान के अंदर चाहे गुर्जर हों या अदर कास्ट हों, रांगड़ के रूप में राजपूत हों, सारे के सारे हिंदू हैं।
आज भी वो महाराणा प्रताप जी को, सम्राट वीर भोज को मानते हैं। तो ये यहाँ कहना कि मैं मुस्लिम का विरोधी हूँ, तो हिंदुस्तान में तो सारे हिंदू ही हैं जो उनमें जो कहीं ना कहीं गलत किताब पढ़ने के बाद कहीं दुराचार करते हैं, बहन बेटियों को मानते नहीं है, लूट करना चाहते हैं, गायों को काटते हैं, तो उनके लिए ये शब्द है, ये सबके लिए नहीं है। आपकी विधानसभा के 42% जो मुस्लिम हैं, जो आप कह रहे हैं वो मुस्लिम ही नहीं है, लेकिन वो लगातार वहाँ का व्यापारी वर्ग और वो लोग लगातार ये विरोध करते रहते हैं कि विधायक जी ने ना हमें खाने की पाबंदी दी है, ना व्यापार। प्रियंक जी, एक बात और बोलूंगा कि विधायक जी के क्षेत्र में 42% मुस्लिम है, और जहां तक मुझे जानकारी है कि मांस और मंदिरा की दुकानें, मांस की दुकानें खासकर विधायक जी अपनी विधानसभा में नहीं खुलने देते हैं। इसको क्या कहेंगे विधायक जी? देखिए, मेरे यहाँ रामराज है, और रामराज में कहीं आपने नहीं, रामराज में दूसरों का शोषण तो नहीं होना चाहिए। शोषण कौन कर रहा है? अरे खाइए, बढ़िया ड्राई फ्रूट्स हैं, दूध है, घी है। नहीं, ये हम और आप कौन तय करने वाले होते हैं? ये तो आम आदमी की इच्छा है, वो क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। दिल्ली जाए, कहीं और चले जाएं, कोई मना थोड़ी कर रहा, खा के आ जाएं। लेकिन मतलब ये अब गुजर जी, नंदकिशोर जी अब ये भी तय करेंगे कि मेरे क्षेत्र में या मेरी विधानसभा में कोई मांस मदिरा नहीं खाएगा। नहीं, मदिरा का देखिए, ये जो मदिरा है, नशा जो है, ये करने से पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। जो यूरोप की स्थिति खराब हुई, मदिरा एक अलग विषय हो गया। आपकी ही सरकार में कई % दुकानें बढ़ी हैं विधायक जी। बड़ी नहीं, घटी हैं। अभी हमने इस बात को रखा है, हमारी सरकार में 18% दुकानें घटी हैं, राजस्व बढ़ा है, चोरी रुकी है। ये तो अभी पूरी तरह से, जो मैंने मंत्री हैं आबकारी, उन्होंने पूरी बात को रखा है। हमारे यहाँ घटी हैं, जहाँ जो कहीं दुकान मंदिर के पास थी या स्कूल के पास थी, इस तरह की दुकानें जो समाजवादी पार्टी की सरकार में दी हुई थी, उनको हमने निरस्त किया है। एक बात बताइए विधायक जी, मैं पूरी तरह शाकाहारी हूँ, मांसाहार नहीं करता हूँ, लेकिन जो मांसाहारी है, जो मांसाहार का सेवन करता है, वो उसकी व्यक्तिगत विचारधारा है। देखिए, और आपकी व्यक्तिगत विचारधारा ये है कि आप शाकाहारी हैं, शुद्ध शाकाहारी, जहाँ तक मैं जानता हूँ। लेकिन आपके ऊपर ये आरोप वो लगा रहे हैं कि हमारे भाई खाने पीने पे पाबंदी है, आपके ही विधानसभा के क्षेत्र के लोग, और वो भी आपको शायद प्रतिनिधि बनाकर उन लोगों ने भी आपको भेजा, एक बड़ा श्रेय उनका भी। आप जनप्रतिनिधि हैं, पूरी पब्लिक आपकी है, जनता आपकी है। मेरी है। जब वहाँ लौनी के अंदर बहुत बड़ी कृषि जो वहाँ क्षेत्र भी है, और आप ये बताइए ईमानदारी से कि आज शाकाहार को लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा जो हमारे अंग्रेज हैं, उन्होंने राधे राधे कर रहे हैं। पूरा काशी जी चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, मथुरा चले जाओ, और उन्होंने बिल्कुल मांस को छोड़ दिया, जो मतलब बिना मांस के रह नहीं सकते थे। और ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड हो गया है कि मांस खाने से शरीर में तमाम बीमारियां फैलती हैं। और मैं नहीं कह रहा, मोहम्मद साहब ने भी कहा है हदीस में साहब अपनी बेगम आयशा को कि मांस से बीमारियां फैलती हैं, दूध शिफा है। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण जी गाय के लिए नंगे पैर गाय चरा रहे हैं, आज जन्माष्टमी भी है। तो वो जो संदेश है प्रकृति का, तो मैं केवल लौनी के लिए कह रहा हूं। और राज्य में दोनों में आपकी सरकारें, आप एक अध्यादेश लाइए कि राज्य भर में कहीं आप करिए मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से। मांस पूरे यूपी में नहीं बिकेगा। जाते रहते हैं, हमारे बातचीत होते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी छूते नहीं, माने गृह मंत्री जी छूते नहीं, हमारे मुख्यमंत्री छूते नहीं। वो पाबंदी नहीं लगा रहे हैं हर जिलों में, आप लगा रहे हैं। हमारी ड्यूटी जागरूकता की भी है, समाज को जागरूक करना भी एक हमारी ड्यूटी है। ये हम ही नहीं कर रहे हैं, तमाम साधु संत भी कर रहे हैं, वैज्ञानिक भी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे होगा, काफी सुधार हुआ है। और मेरी ड्यूटी लौनी के लिए है, लौनी के लोग बीमार ना हो, लौनी के लोगों के अंदर कोई बीमारी ना फैले। कोरोना मेरे यहाँ नहीं आया, हमने लोगों को उस तरह से सुविधाएं दी। तो लोग, लौनी के लोग अगर मेरी बात को मानते हैं और बकरा ईद पे अगर वो केक का बकरा बना के काटते हैं, और ये दुनिया के मुसलमानों को मोहम्मद साहब का जो संदेश था कि दूध शिफा है, पशुओं का वध नहीं होना चाहिए, उसको अगर वो मानते हैं, तो लौनी के मुसलमानों को तो बधाई देनी चाहिए। ठीक है, इस मुद्दे को ज्यादा नहीं खींचेंगे, सवाल तमाम है। बस ये 42% जो वोट बैंक है, आपका कुछ व्यक्तिगत आकलन है कि 42% में कितने प्रतिशत हमारे पास आ जाता है आपके खेमे में? अभी मैं देखता नहीं हूँ, मैं जो सही है तो सही आपका व्यक्तिगत नहीं, आकलन है। मैं वोट के लिए काम नहीं करता। मैं एमएलए बनने के लिए राजनीति में नहीं आया था। लौनी के अंदर तरह तरह था। जिला गाजियाबाद मूवी अपराधियों पर मरी, मर्डर, डकैती, अपहरण, लूट, गहरे गहरे गड्ढे, एक भी 12वीं का स्कूल तक नहीं था। आज लौनी के लेंगे हॉस्पिटल तक छोड़ ही दीजिए, लौनी से लोग पलायन कर रहे थे, ऐसा टाइम था। आज लौनी पूरे उत्तर प्रदेश के नक्शे पे, उद्योगपति आ रहे हैं, और बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, 1 घंटे बिजली नहीं आती थी, सारी चीजें हैं। इसलिए मेरी ड्यूटी उनके प्रति है और उसको मैं बखूबी निभा रहा हूं। तो जो और बातें हैं कि भाई ये सब राजनीति में चलती रहती हैं कि भाई 42% वोट है,
लेकिन उनको सारी सुविधाएं तो मिल रही है ना। राहुल भाई से चर्चा हो रही थी अभी प्रशासनिक असहमति को लेकर, काफ़ी चर्चा हो रही थी। अभी एक प्रकरण दिसंबर 2024 का था, वेव सिटी थाने के पास, जो आपने 22 टन मांस से भरे ट्रक को पकड़ा था। चर्चा आपसे अभी हो भी रही थी। पुलिस की निष्क्रियता पर आप आरोप लगा रहे थे, प्रशासन पर बहुत सवाल नौकरशाही को लेकर विधायक जी काफी आप नौकरशाही कई को बार लेकर चर्चा में आए, किस तरीके से देखते हो उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को? जो अच्छे अधिकारी हैं मैं उनका अभिनंदन खुद भी करता हूं। अभी एक इंस्पेक्टर ने एक बहुत बड़े माफिया का एनकाउंटर किया, गैलेंट्री अवार्ड मिला, मैंने सबसे पहले बधाई दी। जो अच्छे अधिकारी हैं वो मुझे हर टाइम, ऐसा नहीं है, मेरे उनके संपर्क रहते हैं, और वो जो प्रदेश जो हमारा नंबर 1 हो उसके लिए काम भी कर रहे हैं। लेकिन जो अधिकारी भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, बताइए, गाय के बिना इस ब्रह्मांड की कल्पना नहीं है। मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूं, अमेरिका ने भी गाय को डॉक्टर काऊ कहा है, जिसका रोम रोम इतना उपयोगी है कि गोमूत्र से कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो रही हैं। दूध और घी की बात छोड़ दीजिए, और जो आज जन्माष्टमी का भी पर्व है, सबको आपके चैनल से बधाई। और इस बात के साथ भगवान श्री कृष्ण जी नंगे पैर, जो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी है, गाय चराते हैं, तो उसके लिए अगर गाय कटेगी उत्तर प्रदेश में, और मैं योगी जी को अगर बताया, उन्होंने कार्रवाई भी की और वो प्रूव्ड हुआ, तो उसके लिए अगर मैंने बोला है, क्या उस अधिकारी को रहना चाहिए? उसको जेल में डाल देना चाहिए। कौन ऐसे अधिकारी विधायक जी जो गाय कटवा रहे हैं? आपकी सरकार है, अब मैंने और बताया आप नहीं, गाय का विजन लेके जिसका आए। ट्रांसफर हुआ, जिसको यहां से हटाया गया, उसको जेल में डाल देना चाहिए था कायदे में तो, लेकिन उसको हटाया। और सरकार है, कई चीजें ऐसी चलती हैं, जो भी दोषी हैं, जो एलाना जैसी फैक्ट्री, विधायक जी हटाना इसको नहीं कहते, मुख्यालय नहीं अटैच किया उनको। अब देखिए ये सारी जगह भेजा गया, तो अगर आपका ये आरोप है कि वो गाय कटवा रहे, तो क्या दूसरी जगह नहीं कटवाएंगे? नहीं, जो आपने मुख्यमंत्री जी को ये बात बताई? मैंने केवल उसके लिए नहीं, मैंने चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को भी कहा था, और मैंने मुख्यमंत्री जी को इसलिए बधाई कि उनको दोबारा उनका एक्सटेंशन नहीं हुआ और आज वो साइड में डाल दिए गए हैं। तो जो भी सरकार की मंशा के खिलाफ, जो हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और खास तौर से गौ माता के बिना गाय, लेकिन मैं आपको यहीं रोक दूंगा। आपने जीरो टॉलरेंस की सरकार बोला, लेकिन आपने बन जाएगा 2047 नहीं लगेगा, 2030 तक बन जाएगा, जिस दिन गाय के खून की बूंद गिरनी धरती बंद हो जाएगी। रोकेगा कौन विधायक जी? हमारे विधायक कौन रोकेगा? आपकी सरकार है, आपकी सरकार अभी भी नहीं रुक रही। मैं ये नहीं कह रहा, मैं एक मिनट जो दर्शक है उनको कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर 80% दूध है, वो सारा का सारा पेस्टिसाइड मिला हुआ है। इस देश के अंदर घी है, ये तब जितनी भी चीजें हैं जो हमारे लिए जरूरी है। हिंदुस्तान में सबसे पहले हमको पानी पे काम करना चाहिए। भारत विश्वगुरु तब बनेगा, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। और ये दूध, अगर पशु नहीं रहेंगे, आप हटा दीजिए उपयोग की बात भी, आज जो ऐसे कई देश हैं जिन्होंने पशुवध पे बैन किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज गायों की संख्या बढ़ी है, लगभग 20% गाय पहले से ज्यादा बढ़ी हैं, उनको हम लोग 30 से 50 रुपए दे रहे हैं। और दूध जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, अगर पूरा देश इसको काम को करता है, तो कम से कम जो मिलावट है सबसे बड़ा जहर है। और जो लोग मिलावट का दूध घी बेच रहे हैं, आप देखिए 50 ग्राम कोई केमिकल है, उससे एक आदमी 200 टन मक्खन तैयार कर रहा है क्या क्या डाल के, उसको लोग खा रहे हैं। उसके बाद तमाम देश बीमारियों से ग्रसित है। पूरे भारत में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 30 के बाद का कि कहीं ना कहीं आज टैबलेट से गोली नहीं ले रहा है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है। तो अगर हम ये बात करें, भारत का व्यक्ति स्वस्थ होगा तो भारत विश्वगुरु बनेगा। अगर मैं अपनी विधानसभा के लोगों से ये कहता हूं कि आप ये मांस नहीं खाइए, मांस मानव के लिए नहीं पशुओं के लिए बनाए, तो अगर मैं उनको मनुष्य बनाना चाहता हूं तो तकलीफ क्या है? मैं तो लॉनी की बात कर रहा हूं। देश में पार्टी हमारी है, माने मोदी जी हैं, और वो भी बार बार कहते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, और माने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी शाकाहारी हैं, तो इसलिए इस बात को तो मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए। नहीं, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, आप गौमांस पे चले गए, सब पे चले गए। आपने पूछा था ना अधिकारियों वाली बात, प्रश्न अलग था। गौमांस से ये प्रश्न इतना सा था। ये बताइए आप अभी कि आपने जो अभी जीरो टॉलरेंस की बात करी, कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, कुछ वक्त पहले ही आपका ये बयान भी सुर्खियों में आया था कि हमारी सरकार जो है, उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। तो आपकी सरकार से इस तरह के मुद्दों को लेकर लगातार असहमति बनी रहती है। नहीं, भ्रष्टाचारी सरकार नहीं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं अधिकारी, उनके खिलाफ कार्रवाई होना, जेल में डाल देना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार कितने अधिकारियों को जेल भिजवा पाए विधायक जी? विधायक जी कितने अधिकारियों को जेल भिजवा पाए? 16 दरोगा एसआई, और वहां से खुद रंगे हाथ। गाय कौन कटवा रहा था विधायक जी? विधायक जी गाय कौन कटवा? मैं लॉनी की बात कर रहा हूँ। अधिकारी जेल गया, उन्होंने लोगों से FIR हुई, उसी की बता रहा हूँ, उसी की बता, FIR नहीं, जेल गए। आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए। मुंशी ने केवल 2000 रुपए के लिए मैंने जेल पहुंचाया, उस पर मेरी ऊपर तक
प्रमुख सचिव गृह तक मेरी हॉट टॉक हुई है। छोटी मछलियों में ही फंस के रह गए विधायक जी, एक्सेप्ट करते हैं छोटी मछलियों में, बड़ी मछली निकल गई हाथ से। आप नहीं, निकली नहीं है। आपने बोला अभी विधायक जी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि आपके यहाँ का अधिकारी गाय कटवा रहा था, आपने बोला तो हट गया। हट के कहा गया? नहीं, गया जहां जाए, मेरे यहाँ से हट गया ना, मेरे यहाँ से। देखिए मैं अब ये तो बैलेंस करने वाली बात कर रहे हैं विधायक जी आप। लेकिन आपका जो प्रतिनिधि करते हैं उनके इसको हटना नहीं बोलते हैं, उनके ही अधिकार क्षेत्र में है, इसका मतलब कि सुचारू कार्रवाई नहीं हुई। देखिए कार्रवाई में अच्छा, वो जहां भी गया होगा, जिस तरीके के आपके आरोप है, वो जहां जाएगा वहां ये हरकत करे। नहीं, अब उसे इतनी दहशत तो होगी, लेकिन उस व्यक्ति को गोहत्यारे के रूप में, ये बहुत बड़ा अपने आप में, देखिए गवर्नमेंट की कार्रवाई अलग है। ये तो आप अपने आप को दिलासा दे रहे हैं, ये अपने आप को आप दिलासा दे रहे हैं। अब ये दिलासा देने वाली अभी हमने 4 दरोगाओं को 2 महीने पहले जेल भिजवाया। ये कहा गया उसी अधिकारी के द्वारा कि कहीं भी कोई अधिकारी भ्रष्ट नहीं है। उसके बाद रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़वाया और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जेल गए। उससे पहले आपको बॉर्डर थाने से रंगे हाथ पकड़वाया, केवल 2000 में जेल गया। तो हमारे यहाँ लौनी में रामराज है। मेरे लिए लौनी से बड़ी, लौनी के जो हमारे देवतुल्य बहन भाई हैं उनके लिए 24 घंटे काम करना मेरी ये ड्यूटी है, मैं उसे कर रहा हूं। मेरा सवाल विधायक जी उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को लेके था आपसे, आप लोनी पे आके रुक रहे हैं, जबकि अगर बात कभी फंसती है तो आप पूरे उत्तर प्रदेश का ठेका लेके सब जगह की बयानबाजी करते हैं। रिसेंट में आपने मैं जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहा था, आपने कानपुर पे भी चर्चा करी और कई जो है जिले ऐसे जहां की आप चर्चा करते हैं यूपी में, तो आप फिर लोनी पे ही क्यों रुक रहे हैं? आप नौकरशाही को लेके बताइए। देखिए अब ये बताओ, एक उनका नाम लेना उचित नहीं है। जो अधिकारी बड़े थे, जो प्रदेश को चलाते थे, उनको भी हटना पड़ा। इसके साथ साथ अभी जो कानपुर की बात कर रहे हैं, कितना बड़ा माफिया है, उसके खिलाफ अगर कार्रवाई के लिए बोला गया, और खास तौर से जो वहाँ के जो लोग थे जागरूक, एक दहशत के माहौल में थे, 25 साल से सपा बसपा की सरकारों में संरक्षण दिया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस पर कार्रवाई की। आपकी सरकार को कितने साल हो गए विधायक जी? हमारी सरकार को 8वां साल चल रहा है। 8 साल से भी तो पल पुस रहा था वो। नहीं, अब वो चीजें देखिए, कुछ किसके संरक्षण में पल पुस रहा आप था? नहीं समझ रहे। मेरी जो ड्यूटी थी मैंने काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को जैसे ही पता चला, उस पर कार्रवाई हुई, और इतनी कठोर कार्रवाई होगी कि जितने लोगों के साथ अन्याय हुआ है या जो जमीनें कब्जाई गई हैं और जो तमाम चीजें सामने आ रही हैं, वो जांच का पार्ट है। गठबंधन किसके साथ था? उसका गठबंधन किसके साथ था विधायक जी? गठबंधन तो अधिकारी ही हैं, जो अधिकारियों को तो ले जाइए ना इन अधिकारियों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास। गई, सब गई है, ऐसा नहीं है। नहीं बैठ के बात करिए। नहीं, हमने बात की है, बात की है। विधायक जी कितनी सुनते हैं मुख्यमंत्री जी आपकी? नहीं सुनते तो कार्रवाई हो रही है ना। मेरी कोई ऐसी बात नहीं है जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं सुनते। हाँ, कई बार सच्चाई को पहुंचने में देर लगती है, क्योंकि असत्य जल्दी फैलता है। सच्चाई को जब पहुंचती है तो योगी जी सच्चाई के लिए और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, वो कार्रवाई करते हैं। विधायक जी, आपका ही एक बयान हूबहू मैं कोट कर रहा हूं। पिछली बार बैठ के आपने बोला था, आपने कहा था योगी जी को कुछ अधिकारी बुरी तरह से लूट रहे हैं। मैं नहीं, लूट नहीं रहे हैं, उनके आपका यही था। उन्होंने घेरा बनाया हुआ है, लूट नहीं रहा, घेरा बनाया हुआ है। घेरा बनाने की बात करी थी। लूटेंगे योगी तो महात्मा है, ये नहीं कहा मैंने, मेरे शब्द आज भी याद हैं। आपका कहना था 2-3 अधिकारी जो महाराज जी तक बात को नहीं पहुंचने देते। मैं पुनः कह रहा हूं, मैं कोई वापस नहीं ले रहा, लेकिन आज वो अधिकारी भी हटे, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो सुशासन है उसकी तो देखिए अब पूरे देश में चर्चा होती है, इसलिए उनकी डिमांड। विधायक जी दिमाग से खेलते हैं, विधायक जी योगी जी को बैलेंस कर लेते हैं, उसके अलावा जो है आगे पीछे सदे हुए शब्दों में खेल जाते हैं। लेकिन विधायक जी जिस तरीके की बयानबाजी है, 27 का चुनाव लगा हुआ है, टिकट के लिए जद्दोजहद न करने पड़ जाए कहीं। देखिए, मैं टिकट के लिए राजनीति में नहीं आया, मैं पुनः दोहरा रहा हूं। मैं केवल एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, और जब लौनी को मैंने देखा कराते हुए, उस टाइम मेरे मन में यह हुआ कि मुझे उनके लिए काम करना है। और यहां मैं कैसे विधायक हुआ मुझे आज तक खुद पता नहीं है। मैंने तो एक संगठन बनाया था, अजगर सेना, उसके द्वारा मैं लड़ाई करता था, और मैं 32 बार जेल गया हूं लोगों के लिए। कोई उंगली नहीं उठा सकता, बहन बेटियों के लिए, किसान के लिए, गाय के लिए और हिंदुत्व के लिए, और वो मेरा जारी है। तो मैं एमएलए रहूं ना रहूं, वो मेरा काम जारी रहेगा। मैं शिवाजी महाराज को आदर्श मानता हूं, और उनके सिद्धांत पर आगे बढ़ रहा हूं कि ये देश जो हिंदुत्व की सदी जो चल रही है, इसमें मेरे द्वारा जो योगदान दिया जा सकता है, जो मैं गिलहरी वाली भूमिका निभा सकता हूं, वो मैं पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूं कि ये देश हिंदुस्तान हिंदुओं का है, और धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। जो लोग यहां रह रहे हैं, यहां की मान्यता के अनुसार रहें, भगवान श्री राम का आदर करें, क्योंकि ये देश राम का है, अली का नहीं है। महाराज की निर्भीकता को आदर्श मानते हुए आप उन अधिकारियों का आज नाम बता दीजिए जो जिन अधिकारियों पर आप आरोप लगाते हैं। देखिए, जो अधिकारी हैं वो नाम सामने हैं, वो लोग हट चुके हैं आज, अब वो लोग नहीं हैं।
इसलिए एफआईआर भी हुई हैं। और जो 1 2 4 अधिकारी जिनको आप कहना चाह रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं, कहीं ना कहीं नाम लेने से जो हमारी जांच है वो प्रभावित होगी। तो जांच का जो मसला चल रहा है, केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं है कानपुर वाले का, ऐसे और भी लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के टारगेट पे हैं। उत्तर प्रदेश जो है या रामराज कायम हो और पूरी तरह सुशासन हो, और हम जो माननीय योगी जी का संकल्प है कि रात के 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां सोने से लद के उन बस्तियों से निकल जाएं जहां जिहादी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, गाय काटने वाले, दुराचारी रहते थे और जहां लोग जा नहीं सकते थे, तब रामराज आएगा। उसको 80% हम जो हमारा एक टारगेट था पूरा कर चुके हैं, और बहुत जल्दी जहां इस तरह के माफिया बचे हैं उनको भी तबाह करने का काम करेंगे। सुनते हैं जब तो बीजेपी आपको नोटिस भेजती है, नोटिस भेजकर कहती कि थोड़ा सा शांत रहिए, वोट बैंक प्रभावित हो रहा है हमारा, थोड़ा आपको इस तरह बयानों में कई बताते हैं विधायक जी, कई बार मुख्यमंत्री जी बुला के जो है आपको समझा चुके हैं और बहुत कायदे में समझा चुके हैं। कई बार महाराज जी ने आपको अल्टीमेटम दिया है, सामने बैठा के दिया है, क्या बात हुई कुछ ये बताएं आप, और क्या ऐसा है इन खबरों में सच्चाई है ये भी बताएं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, महाराज जी तो संत भी हैं और माननीय मुख्यमंत्री हैं और नेता सदन है, हमारे नेता हैं, तो उन्होंने जो कहा है वो बात सही है। लेकिन पार्टी अगर हमको नोटिस दिया है तो इसका मतलब पार्टी ने हमारी जो पक्ष है उसको जानना चाहा, और जब हमने अपना पक्ष रखा तो उसके बाद कार्रवाई भी हुई। तो नोटिस तो कोई खराब बात तो है नहीं। कोई घटना अगर घटी उसमें पूछ लिया जाए कि आपका पक्ष क्या है, और पक्ष जानने के बाद अगर मैं सही हूं तो मैं सही था इसलिए तो कार्रवाई हुई। तो कोई ये इस तरह का विषय नहीं है। मुख्यमंत्री विधायक जी, एक आप पहले ऐसे नेता नहीं है कि आपको फटे कुर्ते में घूमना पड़ा हो इतने दिनों तक। कई मंत्री विधायक गिना सकता हूं जो अपने काम करवाने के लिए धरने पे बैठते हैं और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, और कितने मामले में गिनवा दूं। एक जहां कोई धरने पे बैठा हो, पहली बात तो अपने लोगों के लिए किसी विधायक का अपना निजी एजेंडा नहीं है। ये मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों को, या हमारे माननीय मंत्री हैं, कि उनका निजी एजेंडा कभी नहीं रहा कि अपने पैसे। किन विधायकों की बात कर रहे हैं आप, केशव गुट या योगी गुट के? मैं सभी विधायकों की बात कर रहा हूं, कोई गुट नहीं है हमारे यहाँ, कोई गुट नहीं है। भाजपा नहीं, आपके ऊपर तो आरोप है आप गुटबाजी में हैं, और आप गुटबाजी में देखिए कि किसी ना किसी केंद्र तक के ऊपर आपके ऊपर आरोप है कि जो है आप कहीं और से खेल रहे हैं पूरी मंत्री जी के साथ। मैं बैलेंस कर जाता है। नहीं, बैलेंस नहीं है। मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं किसी गुट में नहीं हूं। आज जन्माष्टमी भी है और मेरा व्रत भी है, तो मैं किसी गुटबाजी में कभी रहता नहीं हूं। मेरा भाजपा के लिए जान हाजिर है, क्योंकि जो मैं जिस उद्देश्य के लिए राजनीति में आया था कि लौनी के अंदर रामराज कायम हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहते हुए मैंने तमाम लड़ाई लड़ी, और विधायक रहते हुए आज वहां पूरी तरह से रामराज है। भाई, बकरे का केक कटना की को फ्रेंडली ईद मननी चाहिए। हिंदू नारियल चढ़ाता है, जिस तरह से पहले बलि होती थी उसको छोड़ करके, और मुसलमानों ने अगर केक काटना शुरू किया है, तो ये जो मेरा मिशन था वो लगभग 80% पूरा हुआ है। और वो दिन दूर नहीं है जब लौनी के अंदर दूध घी की नदियां बह रही हैं, गौशालाएं खुल रही हैं, कोई मांसाहारी नहीं होगा। रामराज का डंका बजा रहे हैं, और साथ में आप ये भी कहते रहते हैं हर चैनल पे बैठ के गाय गौ तस्करी हो रही है और गाय काटी जा रही है, गौवंश यहां पर मिले हैं। तो बाबा जी का राज है और आप विधायक जी हैं लोनी से, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? क्यों कहां कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई नहीं जिस अधिकारी ने की, जो भ्रष्ट था उसके खिलाफ लड़ना पड़ा। तस्करी के मामले लगातार आप ही अब उठाते रहे हैं। जो उठाए अब तो नहीं है ना, मैंने उनको रगड़ के जेल भिजवाया। उसके बाद जो आप बात बता रहे हैं, मेरी जो पार्टी है उसमें आंतरिक जो लोकतंत्र की बात लोग करते हैं, अपनी बात को कहने की आजादी है, सही बात को। हमारा कोई विधायक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, कोई मंत्री पर नहीं है, और किसी विधायक ने अपने निजी एजेंडे के लिए कहीं किसी अधिकारी के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ है। जो अधिकारी सपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे और सरकार को दिक्कत पैदा की, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात हमने पहुंचाई है और कार्रवाई हुई है। तो यही लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र ऐसा तो है नहीं कि समाजवादी की सरकार आ गई और लूट मची है चारों तरफ, बलात्कार दुराचार हो रहे हैं। मेरे यहाँ 12 साल की बच्ची उठा के बलात्कार कर दिया था, 400 करोड़ का घोटाला हुआ, कोई बोला नहीं। तो हमारे यहाँ बोलने की आजादी है ना जी। विधायक जी, इससे पहले भी सरकारें रही हैं, देखी गई हैं। एक जनप्रतिनिधि को जनता किस वजह से चुनती है? कि वो अपनी बात अपने जनप्रतिनिधि से कहेगी और जनप्रतिनिधि उसकी मदद करेगा। समस्या किसी भी तरह की हो, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी, पूरे उत्तर प्रदेश के उदाहरण दे सकता हूं, छोटी छोटी बातों में विधायकों को मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ता है, डायरेक्ट मुख्यमंत्री को इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो कहां कमी रह जा रही है? ये गैप कहां से आया? तो ये तो आपको बधाई देनी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को कि माननीय योगी जी
मिलते हैं मुख्यमंत्री तो मिलते नहीं थे। माननीय अखिलेश जी सारे विधायक बताते हैं उनके आज तक कि मिलते नहीं थे, बहुत कम मिलते थे। उससे पहले बहन जी से मिलना आसान नहीं था। मतलब अब एक दरोगा हटवाने के लिए, एक इंस्पेक्टर हटवाने के लिए अब आप लोगों को मुख्यमंत्री तक जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं मतलब है। ये रह गया है विधायकों का नहीं, उत्तर प्रदेश में ऐसा जलवा। नहीं है। कई बार होता क्या है कि जो अगर मान्य, जब तक आप 3 दिन का समय लेके मुख्यमंत्री से मिल पाएंगे तब तक तो गरीब की। ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी अगर सुबह खुद कही है, ये शब्द आपके ही हैं। ये देखिए मुख्यमंत्री, ये नौकरशाही को लेके लगातार आप सवाल उठाते रहे और घेरते रहे। आप बिल्कुल कल भी उठाऊंगा, आज भी उठा रहा हूं। तो आप एक्सेप्ट करते हैं कि इस सरकार में बेईमान अधिकारी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? भ्रष्टाचार को एक्सेप्ट नहीं किया। जो करता है उसको गिरफ्तार कराया हमने, या जो बड़ा अधिकारी था, बहुत पावरफुल मानता था, कहीं जुड़ा हुआ था, उसको भी हटवाया है। लड़ना पड़ा है अलग बात है। जो ड्यूटी जनता ने दी है, जिस बात के लिए चुना है, उसके लिए मैं सुबह 6 बजे बैठ करके किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है उसको हम लोग करते हैं। लेकिन ये कहना कि अधिकारी भ्रष्ट है, सभी नहीं है। जो बेईमान उनके खिलाफ मेरी लड़ाई जारी है, रहेगी। और मुख्यमंत्री जी तक अगर विधायक जाके बताते हैं कि दरोगा गलत है, इसको अधिकारी गलत बचा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, माननीय योगी जी हों, चाहे माननीय केशव जी हों, सही या बताइए विधायक जी, या हमारे मंत्री हों, विधायक जी बिल्कुल सही बताइए। वो कार्यकर्ता की बात को सुनते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी रिपीट हुई है। अगर कार्यकर्ता की बात नहीं सुनी जाती और विधायक अपने मन की बात, जो अधिकारी, आप जानते नहीं सरकारी मशीनरी क्या है, क्या एकदम ऐसे हाथी की तरह होती है कि जो अगर पॉलिटिक्स का अंकुश ना हो, जनप्रतिनिधियों का अंकुश ना हो सरकार का, तो रोन आने लोगों को। उनका मनसा क्या होती है? एक तरफा वो राष्ट्र के लिए शपथ खा करके अगर भ्रष्टाचार करते हुए गिरफ्तार हो रहे हैं, तो मेरी सरकार में माने हमारी जो एजेंसी जो गिरफ्तार कर रही हैं, यानी पहले तो एजेंसी जो को ही अंकुश लगा दिया गया था। तो ये तो रामराज के लिए जो एक बीमारी थी इतनी पुरानी, उसको ठीक करने के लिए लगातार काम करना होगा। और अब जाकर के वो चीजें लगभग, फिर कह रहा हूं मैं, 80% सही हुई है, असत्य नहीं बोलता मैं। 20% भी अभी काम करना पड़ेगा। जो अधिकारी बेईमान है, पुलिस की शिकायतें हैं, तहसील की शिकायतें हैं, तो राम राज्य पूरी तरह कायम हो, उसके लिए माननीय योगी जी काम कर रहे हैं। को लेके आप अलग अलग बातें, अलग अलग बयान आपके सामने आते हैं, फिर आप जाते हैं योगी जी के ऑफिस, कहते हैं भाई हमें जान का खतरा भी है बहुत ज़्यादा और हमें दी जाए सुरक्षा। आप पिछली बार आपका ही कोट काफ़ी वायरल हुआ था अलग अलग मीडिया हाउस में कि मुझे 2 कांस्टेबल दिए गए, पर हमारे जो व्यक्तिगत लोग हैं हमारे, वो हमारी सुरक्षा के लिए काफ़ी हैं। कुछ सुरक्षा दी गई, बढ़ाई गई आपकी कुछ? उसको ये लगता है कि आपने क्लियर नहीं सुना है। मैंने कभी सुरक्षा के लिए नहीं कहा आज तक कि मुझे सुरक्षा दी जाए। आपने कहा मेरी जान को खतरा है, तब आपको 2 कांस्टेबल दिए। खतरा है ये। आपने कहा मेरी जान, मैंने नहीं कहा कि आपने सुरक्षा मांगी, आपने कहा मेरी जान को खतरा है। मैंने सारे पुलिस वालों को हटा दिया था सुरक्षा में जो मिलते हैं विधायक को। वो 6 महीने बिना सुरक्षा के रहा था मैं। वो तो इसलिए हटाया गया था, आपके असंतोष था इसलिए कि 2 कांस्टेबल दे के मुझे वहां से चलता कर दिया गया, खाना पूर्ति कर दी। देखिए, मुझ पे शंकर जी की कृपा है और मेरे लोग हैं, और मैं डरता किसी से नहीं, और ना मेरे पास मैंने कोई ऐसा काम किया है। लेकिन कुछ रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो पकड़ी गई कि जो हमारे विरोधी हैं वो हमारी हत्या करा सकते हैं, वो बात हमने ऊपर दी। तो ये केवल हमने बताया, ये नहीं कहा हमें सुरक्षा दो। वो काम सरकार का है कि दे ना दें। आपने उनको संज्ञान में लाया कि भाई जान को खतरा है। जान को खतरा का मतलब है कि हमें सुरक्षा दी। विद एविडेंस लेके आया। मुझे ATS की रिपोर्ट है, लेकिन सुना नहीं गया। मुझे कराची से धमकी है, मुझे दुबई से धमकी है, मुझे अफगानिस्तान से धमकी है, हिंदुस्तान के अंदर धमकी है। जो जिहादी हैं, जो दुराचारी हैं, जो गोतस्कर हैं, जो इस तरह के रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान हैं, अगर मैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं अपने यहां से इनको खदेड़ने का काम कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं संगठित होकर के उनके साथ कुछ जो अपराधी हैं वो मिलकर के उनकी रिकॉर्डिंग्स पकड़ी गई। ATS की रिपोर्ट में प्रूव है कि ये जो कॉल्स हैं वो अफगानिस्तान पाकिस्तान से हैं। तो उनको जो मुझे एक संकल्प मेरा था, जिसके लिए मैं पॉलिटिक्स में आया, लोगों के ने मुझे वोट दिया, मुझे बनाया, उनके लिए आज जो काम किया वो ऐतिहासिक हुआ है। लेकिन मेरा उद्देश्य था कि पूरी तरह से लौनी जो पाकिस्तान बन चुका था, जहां से हिंदू पलायन कर रहा था, बेटियों को उठा लिया जाता था, दिन दहाड़े कत्ल होते थे, उनको मैंने रोंद करके, हड्डी मिल चलती थी और बहुत बड़े माफिया की चलती थी, मैं उस हड्डी मिल के पास से गुजरा। जब पुलिस वालों ने पैसे ले लिए, सपा का एजेंट था वो पुलिस वाला, शुरू की बात है बनते ही, तो मैं हड्डी मिल के पास से निकला। 4 हड्डी मिलती जहां पूरी लौनी सड़ती थी, कोई बंद नहीं कर पाया, सारे पॉलिटिकल लोगों को खरीद लिया जाता था। जब मैं वहां से निकला तो हड्डी मिल की तरफ देखा, हड्डी मिल गिर पड़ी और आज तक बंद पड़ी है। पूरी लौनी के अंदर बदबू नहीं आती, लोग सांस नहीं ले पाते थे। तो ऐसे तमाम बड़े बड़े काम जो लौनी में हुए, उनके लिए जो मुझे जनता ने जो जनादेश दिया है, वो मुझे चुना है, वो मैं काम कर रहा हूं। पुणे कह रहा हूं, मैं इसलिए विधायक बनने नहीं आया था। ये तो मैंने राजनाथ सिंह जी का आभारी हूं कि मैं जब अजगर सेना चलाता था और तमाम हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ता था,
उन्होंने, मैं 89 का स्वयंसेवक हूं और मेरा विचार देश के लिए है, किसी धर्म जाति के खिलाफ नहीं है। लेकिन जो लौनी में या उत्तर प्रदेश में या देश में कहीं भी जिहाद फैलाएगा, गाय काटने का काम करेगा, तो उनके लिए महाकाल के भक्त हैं, काल है, उनको ठीक करेंगे। जैसे कि अभी आपने बताया विधायक जी कि आप राजनाथ जी के शिष्य हैं, लगातार सरकार को लेके सरकार विरोधी आपके बयान आते रहते हैं। राजनाथ जी ने कभी बुला के समझाया नहीं कि यार गुर्जर ये क्या कर रहे हो आनंद? देखिए, मैं सरकार के विरोधी कभी नहीं बोलता हूं। मैं किसी अधिकारी को सरकार नहीं होता है, सरकार हम है। सरकार हमें, आपने खूब मौका दिया विधायक जी, विपक्ष को खूब मौका दिया, विपक्ष को आपने खूब मौका दिया। तमाम फोटोज वीडियोस ट्वीट ऐसे होंगे कि आपके फोटो, आपके वीडियो, आपके बयानों को उठा के जो है समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया कि देखिए जो है सत्ता पक्ष का विधायक ही अपने सरकार के खिलाफ धरने पे बैठा है या फिर इस तरीके के बयान दे रहा है। उनके पास कुछ है, उनकी विधायक जो है उनके पति को मार दिया गया और उनको टिकट दिया, नहीं उन्होंने टिकट दिया। और आज आपने देखा जो हमारी माननीय विधायक पूजा पाल है, जिनके पति की निर्मम हत्या की गई, उनको पार्टी पे निकाल दिया। योगी जी ने अगर इंसाफ दिलाया, उनको इन्होंने टिकट दिया था, इन्हीं की पार्टी में रहते हुए हत्या हुई, उसके बाद उस माफिया को टिकट दिया और योगी जी ने मिट्टी में मिलाया। जब उस बहन ने धन्यवाद कर दिया, पूरे देश की बहनें, एक एक भाई, पूरा देश देख रहा है। इस घटना के बाद ये प्रूव हो गया कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी पर टिप्पणी करने के लिए इतनी अश्लील टिप्पणी की उस जिहादी ने, उस पर नहीं बोला। हम लोग तो क्षत्रिय हैं, यदुवंशी क्षत्रिय हैं, और उन लोगों ने अगर कहीं भी द्रौपदी के ऊपर कोई बात आई या कहीं मां सीता के ऊपर आई या जो अभी भी कोई बात हमारे आपके कहने से क्षत्रिय नहीं हो जाएंगे, वो अपने आप को शूद्र घोषित कर चुके हैं अखिलेश यादव कई बयानों में। अखिलेश जी तो बेचारे पता नहीं क्या कर देंगे, या तो ये कहें कि भगवान श्री कृष्ण जी यादव नहीं है, कह दें, एक यादव वोट नहीं मिलेगा। वो अपनी पत्नी के लिए नहीं बोले। आज एक बहन, अगर माननीय योगी जी ने इंसाफ दिलाया, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद कर दिया कि इन लोगों ने टिकट दिया था, समाजवादियों ने उस माफिया को टिकट दिया, पोषित किया हत्या के बाद अपने विधायक के। और पूरे देश की एक एक बेटी, एक एक भाई देख रहा है, जमानतें जब्त हो जाएंगी। आतंकवादियों को रिहा करने वाली पार्टी, जिन्होंने पहली कैबिनेट में बनते ही आतंकवादियों को रिहा करने के लिए प्रस्ताव लाए, जिसको माननीय न्यायालय को रोकना पड़ा, कार सेवकों को मरवा दिया, बेटियों के बलात्कार का समर्थन करते हो, वो हमारी बात को ट्वीट करेंगे। हम अपनी सरकार में अगर किसी जो गंदगी जो इन्होंने भरी, जो अधिकारियों के दिमाग खराब थे, जो भ्रष्टाचार करते थे, अगर मैं उस बात को उठा रहा हूं, उसके लिए बहुत लड़ना पड़ता है, पूरी शक्ति लगानी पड़ती है, और कई बार लगता है कि मैं पार्टी के खिलाफ हूं। मेरा कमल के फूल के लिए, भाजपा के लिए इस लड़ाई में जो लौनी को मैंने कहीं ना कहीं जो आज व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं, उसमें पूरा योगदान दिया, मेरी जान हाजिर है। इसलिए ये बातें गलत हैं और मैं जो अपनी जो हमारे विचार हैं उसके प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ। तो जो भ्रष्टाचार, अभी आपने अपनी सरकार के समर्थन में इस तरह की बात अभी कर तो दी, लेकिन इसके पहले जो आपके बयान, अभी मैंने सवाल आपसे लिया था कि यूपी सरकार के जो अधिकारी हैं भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, और इसका मतलब कि यूपी सरकार में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहे हैं। और जब आप इस तरह के बयान देते हैं, या तो आप अपने संगठन में जाएं और बैठकर बात करें, लेकिन आप सार्वजनिक ऐसे बयान देते हैं, तो जैसा राहुल जी का सवाल था कि विपक्षियों को मौका मिल जाता है। नहीं, आपने, मैंने उस बात को मैं स्पष्ट कर चुका हूं। जो मैं सब आरोप है विधायक जी आपके ऊपर कि आप जो है बी टीम के रूप में काम कर। नहीं, ये सभी कभी संभव नहीं है। मैं गद्दार नहीं हूं, मैं गुर्जर हूं, और गुर्जर का मतलब है जिहादियों का नाश करने वाला, शत्रुओं का विनाशक। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अरब के इतिहासकारों ने कहा है। जब तक गुर्जर प्रतिहार वंश का यहाँ शासन रहा भारत में, ये मैं नहीं कह रहा, सुलेमान ने कहा गुर्जर इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु है, जो यहाँ आकर के विदेशी आक्रांताओं को मार करके। तो फिर इतना हंगामा करने की क्या जरूरत पड़ जाती है विधायक जी? आप जाके सीधे अपने मुख्यमंत्री से, आपका मुखिया जब आप ही बोल रहे हैं कि मेरी सारी बात मानता है, आप जाके बताइए, कार्रवाई कराइए। अब आप विपक्ष को पूरा मौका दे देते हैं। कोई हमने मौका नहीं दिया। अब तत्काल अगर मुझे जरूरत है, किसी को तत्काल रेमेडी की जरूरत है, तो वहीं देनी पड़ेगी ना, और उसको दवाई दे करके मुख्यमंत्री से मिलना पड़ता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले विधायक जी थोड़ा सा, अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या कहा कि कम से कम मेरा मुख्यमंत्री छोटी छोटी बातों में हम लोगों से मिलता है। और अभी आप बोल रहे हैं कि अगर हमको तुरंत जरूरत है तो हम क्या करें? यानी आपको एक दरोगा, एक सिपाही या एक कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है, या आपको छोटी से छोटी जरूरत है, तो आपको जनता ने इस वजह से चुना कि मेरा विधायक मेरी मदद करेगा, और आपको उसको मनाने में या वो कार्रवाई करवाने में 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपको मुख्यमंत्री से मिलकर बताना पड़ेगा। नहीं, महीना नहीं लगता इस तरीके के विधायक। महीना कभी नहीं लगा। मुख्यमंत्री जी देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, वो समय देने में विधायकों से मिलने के लिए अगर सुबह कॉल गई तो या तो बात कर लेंगे या कहीं ना कहीं उसका निराकरण हो जाता है। लेकिन तत्काल की कोई चीजें अगर हैं
तो उसको तो विधायक को उसी टाइम करना पड़ेगा। उसमें समझ सकते विधायक जी, समझ सकते हैं, ठगा ऐसा महसूस कर रहे होंगे अपने आप को, क्योंकि अभी रिसेंट में कानपुर में एक मंत्राणी जी हैं, प्रकरण याद है, एक थाना अध्यक्ष के खिलाफ थाने पे धरने पे बैठी, पूर्व मंत्री उनके जो है सांसद भी रहे, मंत्री रहे, उनके पति भी धरने पे बैठे, एक एसएचओ नहीं हटवा पाए। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, जो एक एसएचओ नहीं हटवा पाए, धरने पे बैठना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, बारिश में भीगना पड़ा। मैं ये कह रहा हूं, मुझे वहां का नहीं मालूम है पूरा प्रकरण, लेकिन मेरे लॉनी के अंदर एक बता दो जिसको मैंने, जो गलत था, क्योंकि मैं कार्यकर्ता के लिए लड़ता हूं, वो नहीं हटा हो तो बताइए। और भविष्य में भी मेरे साथ जनता है, इस तरह का अधिकारी, अगर कोई अधिकारी ऊपर अगर विधायक जी इतनी आसानी से हट गया होता तो कम से कम 1 सैकड़ा बार आप जो है सुर्खियों में आए हैं अपने बयानों से, और केवल इन्हीं सारी चीजों की वजह से कि यहाँ पे भ्रष्टाचार है। गुर्जर साहब गए वहां, चक्कर काटा सीएम ऑफिस के, लेकिन योगी जी ने 3 बार वेट कराने के बाद, 3 बार चक्करों के बाद मुलाकातें हुई, और अब आप कह रहे हैं कि आसानी से मिले। नहीं, वो पत्रकार मूर्ख है जो कह रहे हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए। वो कहीं ना कहीं समाजवादी के एजेंट के रूप में होंगे, वो निष्पक्ष पत्रकार नहीं हो सकते जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज तक एक बार चक्कर नहीं काटा है मैंने, मेरा स्वाभिमान है, और मैं राजनीति कोई किसी के लिए चमचागिरी, लूट के लिए नहीं कर रहा हूं। मुझे अगर कोई इंतजार कराएगा तो मैं उसके दरवाजे पे नहीं जाऊंगा। हाँ, कोई इंतजार कराएगा तो विधायक जी बिल्कुल नहीं जाएंगे। अभी समझिए ना, अभी रिसेंट में योगी जी आए थे सावन के सोमवार में, अभी दूधेश्वर मठ में आए तो विधायक जी ने इंतजार करा दिया, गए नहीं विधायक जी, आप नहीं गए थे। ऐसा नहीं है, कोई सूचना विधायकों को तत्काल हुई थी, उस टाइम में कहीं उसमें अभिषेक में था, मैं रुद्राभिषेक था मेरा। उसके बाद डीएम को मालूम है, अगर महाराज जी रुकते तो हम जाते। वो संत भी हैं, पीठाधीश्वर भी हैं, आपके मुखिया आ रहे ऐसा हैं। नहीं है, लेकिन हम जो कह रहे हैं, हम ऐसा नहीं है। माने योगी जी हैं और हम उसी बात को मानते हैं जो भगवान शंकर जी ने माँ भगवती को कहा था कि बिना बुलाए, अगर सोम का भाई भी हो वहां नहीं जाना चाहिए, बुलाया जाए वहां जाना चाहिए। आपको नहीं बुलाया गया ना, आपको नहीं बुलाया गया विधायक जी, आपने लेट सूचना मिली वहां। और मैं एक उस बात को कह रहा हूं, माने योगी जी आप कह रहे हैं ना कि भाई चक्कर काटते रहे, ऐसा नहीं है। हो सकता है अधिकारियों ने सूचना, हो सकता है फिर यहाँ पे बोल करूंगा, हो सकता है अधिकारियों ने, हो सकता है विधायक जी अधिकारियों ने आपको इस वजह से ना बताया कि अभी नंदकिशोर गुर्जर हैं, अधिकारियों के पीछे पड़े रहते, 1000 का काफिला लेके आ गए कहीं तो हमारे तो दिक्कत में आ जाए। ऐसा नहीं है। माने योगी जी मिलते भी हैं, और मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं, मैं युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में। हाँ खैर, आप अनुशासित तो हैं, ये तो फिर मानना पड़ेगा, आपका अनुशासन झलकता है, आपका अनुशासन। का जिलाध्यक्ष रहा हूं मैं, और संगठन में और पार्टी ने जहां काम दिया है उसे ईमानदारी से किया। लेकिन अगर कोई अधिकारी भ्रष्ट, सपा का एजेंट या कांग्रेस का एजेंट है, और वो हमारा जो संकल्प है कि उत्तर प्रदेश में लोगों को न्याय मिले और हमारे लोगों के लिए डेवलपमेंट हो, उसमें बेईमानी करेगा, सुनेगा नहीं, लोगों को फर्जी जेल भेजेगा, भूमाफियाओं से साठगांठ करेगा, तो मैंने फिर कहा ना, उसके खिलाफ मेरा संघर्ष है, जारी रहेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी उस बात को सुनते भी हैं। लेकिन ये बात सही है, प्रदेश बहुत बड़ा है, एक देश कई देशों से बड़ा प्रदेश है, तो वहां कुछ चीजें अधिकारी जो हैं, जैसे हमने बोला दाफना देवी मंदिर प्रकरण था, वहां बता दिया कि महाराज ने खुद हमला कराया, हिंदुओं ने हमला किया। जब महाराज जी को पता चला एक भी हिंदू नहीं था, सारे मुस्लिम थे, वो सपा का पूर्व विधायक था, तो वहां कार्रवाई भी हुई और उनका इलाज भी हुआ। तो हमारी किसने बताया मुख्यमंत्री जी को ये बात? किसने? मैंने बताया, ये तो आपने बताई, लेकिन मुख्यमंत्री जी को जो पहले बताया गया कि वो जो कमिश्नर था बेईमान था, जो गाय कटवाता था, जिसके लिए लड़ना पड़ा। और ऐसा नहीं था, मेरे साथ 11,000 बहनें थी लौनी में, और राम कथा थी। जब महाराज जी को पता चला कि ये जो कहा कि दंगा हो सकता है, और ये सब बातें बेईमानी है, हटाया भी, और भी कई कार्रवाई हुई है और होने वाली है। कई बार मैसेज नहीं दिया जाता है, लोग कहेंगे कि एकदम, तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि मैं अनुशासनहीन तब हूं। मैं पब्लिक का एक व्यक्ति बता दे, मैंने किसी को तू कहा आज तक? पूरे लाइफ में लोगों को भगवान मान के काम करता हूं मैं। 6 बजे बैठता हूं और रात के 2 बजे तक काम करता हूं। तो महाराज लोगों को भगवान, अधिकारियों को दुश्मन। नहीं, अधिकारी भी अच्छे हैं, जो अधिकारी अच्छे हैं उनका मैं पहले ही बोल चुका हूं, सपोर्ट करता हूं। लेकिन जो अधिकारी गलत है, जो लोगों में माफिया हैं, डकैत है, किसी का मर्डर करते हैं, बलात्कारी हैं, उनके लिए बताया ना कि मैं महाकाल का भक्त हूं, उसका तो काल आना निश्चित है, उसको तो हम गिरफ्तार भी कराएंगे। अब सब राम राज्य चल रहा है, अब सब आपके यहाँ ठीक चल रहा है, एकदम ठीक है। लेकिन अगर कहीं कोई उसमें बाधक बनेगा तो हम चुप नहीं बैठ सकते। कोई कारण ये तो नहीं है कि एक तो बड़े मुश्किल में हटा है, कहीं दोबारा हमने इस तरीके किया तो एक नहीं हटे। आप गलत कह रहे हैं, एक नहीं है, बड़े बड़े पिलर गिरे हैं 4, आप एक कह रहे हैं।
वो कुछ था ही नहीं, उसको क्या हम हटाते? जो गरीब लोगों को, जो 10 लाख लोग यहाँ के थे गाजियाबाद जिले के, और लौनी के 50,000 परिवार थे, उनको बेचारों को घर बैठा दे, वो व्यक्ति की आप लोग बार बार बात दोहरा रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रताड़ित थे विधायक जी, जाने के बाद बड़े ढोल मंजीरे नाच गाना सब करा दिया, सब करा दिया। लोगों ने बचाया, जनता परेशान थी, जनता परेशान थी, और उसको जो संरक्षण दे रहे थे, जो जिनको लूट के देता था, वो सब हटे हैं। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को बधाई, और भविष्य में भी अगर जनता के हित में कोई बाधक होगा तो मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। जी एक तथ्य और बताइए, आपने अभी बीते रोज बहुत ज्यादा मांग इन प्रकरणों के बाद ये भी करी कि कमिश्नरेट खत्म हो, कप्तानी हो, इसकी क्या जरूरत पड़ी? वजह नहीं, जब हमको लगा कि भाई इतने अधिकारी हैं और उसके बावजूद भी जनता को न्याय नहीं दे रहे, तो हमें लगा कि पहले वाला सिस्टम ठीक था, कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे लोग अपनी बात कहते थे। फिर बाद में जब हमें लगा कि नहीं, अगर अधिकारी गड़बड़ आता है तो सारे को गड़बड़ करता है। अब पुलिसिंग शानदार हो रही है, कमिश्नर आए, मैं ये नहीं कह रहा, ना तारीफ कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो जनता के लोग हैं, जनता जनार्दन है, लोग आए, उनको चाय की पूछिए, पानी की पूछिए, कोई भी समस्या लेके आए, वो थानों के अंदर व्यवस्था बहाल हुई, कहीं किस तरह की स्थिति नहीं है। तो हमारा मकसद कहीं बिना वजह का कि भाई आप लोग कह रहे हैं मीडिया का हाईलाइट या हमने ये कर दिया सब्जी मंडी को लेके, ये हमारे जहन में नहीं है, और जो मेरी ड्यूटी है उसको हम करते हैं, और वो जो कुछ होता हो जाता है। देखिए विधायक जी, जो है सारी बातों को छोड़ के आते हैं, 27 का चुनाव लगा हुआ है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपके नेता हैं, अंदर खाने जो नौकरशाही को लेके अंदर खाने, आप लोगों की जो सरकार से कहीं ना कहीं नाराजगी है, कहीं इसका खामियाजा आप लोगों को 27 के चुनाव में, क्योंकि इंडिया गठबंधन से आपका सीधा मुकाबला है, और ये अंदर खाने की ही जो अंदर से आपकी जो गुटबाजी रही है उसका नतीजा है कि इसके पहले का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें उत्तर प्रदेश में आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। तो किस तरीके की 27 की तैयारियां रहेंगी, और सब कुछ आप लोग मिलकर कब तक सही कर लेंगे कि ताकि जो है 27 के चुनाव में पब्लिक के पास आप जाएं? देखिए, 27 के चुनाव में आप हमारी बात को आज बिल्कुल नोट कर लें, रिकॉर्ड में 300 सीटें पार होंगी, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और वो इसलिए आएगी कि जितना काम हुआ है हर क्षेत्र में, वो अपने आप में रिकॉर्ड है, उसको बताएंगे, लंबा टाइम लगेगा। लेकिन जो समाजवादी पार्टी है, जिसको ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो हमारे सामने है विपक्ष के रूप में, तो समाजवादी पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ये जो घटना पूजा पाल वाली है, ये दर्शाती है कि मुस्लिम माफिया हो या उनकी पत्नी के लिए कुछ कह दे, तो जो प्रदेश की बेटियां हैं या लोग हैं, अगर मुस्लिम जो जिहादी लोग जो हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो दुष्ट हैं उनका हौसला कितना बढ़ेगा। बेटियों के खिलाफ बलात्कार होगा, लूट होगी, घर में घुस के मारे जाएंगे, जमीनें कब्जा की जाएंगी। ये बात लोगों के घर घर चली गई है कि माननीय योगी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय मोदी जी दिल्ली में अगर बैठे हैं और योगी जी उत्तर प्रदेश में, तो ही ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है। बीमारू राज्य से हम लोगों ने आज प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश कई मामलों में देश में नंबर 1 है। तो ये सब चीज़ें प्रदेश की एक एक जनता के जहन में है। आज जिस तरह से हमारी बहन बेटियां स्कूल पढ़ने नहीं जाती थी, स्कूल बंद हो गए थे, लोग घर से नहीं निकल सकते थे, दिन निकलते, मेरे यहाँ 6 मर्डर एक दिन में व्यापारियों के हुए थे लौनी में। जिला गाजियाबाद जैसी मूवी अपराधियों पे बनी थी, 47 गांव के गांवों को अपराधी बना दिया गया था। तो उन अपराधी माफियाओं को हर जिले में जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया था, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो वहाँ का मशहूर है उसको आगे बढ़ाया है, निवेश हो रहा है। तो प्रदेश की जो जनता है वो ये जानती है कि माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में पूरा प्रदेश सुरक्षित है। और जो हमारी लीडरशिप है तमाम, चाहे माननीय केशव जी हों, पाठक जी हों, स्वतंत्र देव जी हों, और तमाम जितने भी संगठन के लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष और जो भी संगठन में आने वाला है, बीजेपी इस देश को, उत्तर प्रदेश को, अब बताइए, हमने एक विजन के साथ, माने मुख्यमंत्री जी ने पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश बनाए जहां इस बात पे 2047 में भारत विकसित बने, उसके लिए उत्तर प्रदेश विकसित राज्य हो, ये परिकल्पना लेकर के माननीय योगी जी और हमारी कैबिनेट चली है, उत्तर प्रदेश सरकार चली है। रात भर उसमें 24 घंटे तक पक्ष और विपक्ष के विचार आए हैं। तो हम 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बहुत जल्दी बनेंगे, और उत्तर प्रदेश नहीं देश के में विपक्ष लगातार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 300 से ज्यादा आएगी। योजनाएं तो आप लगातार गिना ही रहे हैं,
लेकिन आप जो जाने जाते हैं अपने बेबाक तरीके से, निर्भीक तरीके से, अपनी बात भी वक्त दर वक्त रखते हैं। मैं चाहूँगा जो कमी रह गई है, जो आपको थोड़ा असंतोष है, उस पर भी खुलकर बात कर दें कि यहाँ सुधार की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपको लोग उसी लिए याद करते हैं मंचों पर। मैं बता गया हूँ, आपने शायद उसको नोट नहीं किया। मैंने कहा अगर तहसील के अंदर जो छोटे लेवल पे पटवारीज हैं या पुलिस में कहीं दरोगा लेवल के जो चौकी इंचार्ज हैं, उस लेवल पे अभी भी कुछ शिकायतें आती हैं। प्रशासनिक खामियों का तो आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आपको कोई बिंदु दिखता हो। इसके अलावा तो कोई ऐसा विषय नहीं है। ठीक है, एक तथ्य और बताइए। अभी आपने चुनावों का जिक्र किया, आने वाले लोकसभा चुनावों में अगले जो आएंगे उसको लेकर भी बहुत सारी बातें रहती कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब जिम्मा अपना छोड़ेंगे उसके बाद योगी जी को प्रोजेक्ट किया जाएगा केंद्र में। नहीं, ये कौन कहता? पार्टी कहती है। पार्टी नहीं कहती, इस तरह के नैरेटिव पे जो क्रिएट हो रहे हैं उस तरह की आप, इस तरह के नैरेटिव हैं, आप उस पर आपका व्यक्तिगत नजरिया जान रहा हूँ कि जब योगी जी को केंद्र में प्रोजेक्ट अगर किया जाता है तो उत्तर प्रदेश में संभावना आप किसकी देखते हैं, और क्या योगी जी या आपकी नजर में कोई और केंद्र के बेहतर नेता प्रधानमंत्री, बतौर प्रधानमंत्री कौन है? इस पर आप एक नजरिया रखें। तो अभी तो माने मोदी जी कम से कम 25 साल रहेंगे और उनका स्वास्थ्य एक 16 साल के लड़के से अच्छा है। तो ये बातें नहीं कोई नहीं लेके आया था, ये कोई नहीं लेके आया था। मार्गदर्शक मंडल में 80 साल के बाद, अगर राहुल भाई गलत नहीं हूं मैं तो 75 हाँ 75 नहीं 80 बढ़ा के शायद 80 कर दिया था। नहीं ये कहीं हमारे संविधान में लिखा है? किसी नेता ने घोषणा की है? ये लोगों ने जो कुछ है, जो विरोधी हैं, जो जिनको लगता है कि आडवाणी जी सब मार्गदर्शक संघ, आपने बताया ना, आप राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ता भी रह चुके हैं। मोहन भागवत जी का आपने बयान सुना है? अभी हाल ही में कहा था 75 साल के बाद रिटायर हो जाना चाहिए। उनका बयान बिल्कुल सही है। 75 साल तक नेताओं की क्षमता, उनकी मेमोरी एकदम कहीं ना कहीं मोदी, यही तो मैं कह रहा हूँ, उनके ऊपर तो शोध होगा। जितनी एनर्जी है, आपने देखा है कभी जब जहाज में जाते हैं तो कोई लड़का 16 साल का दौड़ के चढ़ सकता है? वाणी जी में नहीं रह गई थी, आप जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, उनकी तो देखिए 80+ एज भी थी और उन्होंने खुद ही मुझे लगता है कहा होगा, क्योंकि ये शीर्ष लीडरशिप का मसला है। फिर भी जो हमें आपका व्यक्तिगत नजरिया जान रहा हूँ, चूंकि आप बहुत, मैं व्यक्तिगत ही बता रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं उन्होंने ही कहा होगा कि देखिए देश के लिए क्या अच्छा है। हम देखिए, मेरा वैभव का नहीं है, मैं दिन चार रहूं ना रहूं, माँ तेरा वैभव अमर रही। ये भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस में सिखाया जाता है। हम व्यक्ति का जो निर्माण करते हैं उसलिए नहीं करते कि अपने सत्ता के लिए कर रहे हैं। वो जैसे माननीय राजनाथ सिंह जी उस टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और देश में ये कहीं ना कहीं था कि माननीय राजनाथ सिंह जी प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन उन्होंने खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए, ये भाजपा के अंदर ही हो सकता है, जहाँ सत्ता के लिए माननीय अखिलेश जी ने अपने पिता का किस तरह अपमान किया हो, मतलब कोई सोच नहीं सकता, दुनिया ने देखा हो जिसको। वहाँ मैंने मोदी जी का नाम आगे किया, उसको आडवाणी जी, चाहे जोशी जी और तमाम लीडरशिप थी, सबने कहा कि नहीं, देश की जरूरत है, और देश की जनता जो सर्वे में आया उसको आगे बढ़ाया। तो ये लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी में है। ये जो बातें लोग करते हैं ना, ये बाहर अपना कुछ यूट्यूब चैनल हैं, कुछ इधर की बातें हैं, वो ना चलाएं तो कौन देख रहा है? अच्छा विधायक जी, पूरी पब्लिक और पूरा प्रदेश ये जानना चाहता है, क्योंकि नंदकिशोर गुर्जर छोटा नाम नहीं है, विवादों से और सुर्खियों में आम जनता के बीच में पूरे प्रदेश में आ चुके हैं। तो पूरी जनता कहीं ना कहीं ये जानना चाहती है उत्तर प्रदेश की कि नंदकिशोर गुर्जर जी मुख्यमंत्री के पास अपनी बात जब लेकर गए तो मुख्यमंत्री जी ने नंदकिशोर गुर्जर जी से क्या कहा, क्या आश्वासन दिया और आगे किस तरीके से रहने के लिए या तैयारियों के लिए बोला? देखिए, ये तो आप अगर ध्यान दें तो मैं ये बात कह चुका हूँ। जो मिले, हम मिल करके, माने मुख्यमंत्री जी ने उन बातों को हमसे समझा। शुरू में जो चला उसको लेकर के नाराजगी भी जाहिर की, जो सही बात है कि भाई ये तो ठीक नहीं है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं। अगर डांटते तो बहुत अच्छा लगता। डांटना तो आशीर्वाद होता है किसी संत का, लेकिन एज ए सीएम उन्होंने इस तरह नहीं कहा। डाटा शब्द बोला, पिछला आपसे जो साक्षात्कार हुआ था उस पर मैंने इसी शब्द को जब फटकार लगा कहा था कि सीएम योगी ने फटकार, तो कहते, आपने कहा मैं किसी की अभी आप कह रहे हैं कि डांटते तो अच्छा होता, लेकिन उस समय आपने कहा मैं किसी की फटकार नहीं सुनता। आपने नहीं, मैं किसी की बात कर रहा हूँ, मैं संत की। और मुझे फटकारा अटकारा नहीं है। संत तो कोई भी हो। अच्छा, एक बात आपको मैं बता रहा हूँ, आज राजनीति में आने का कारण, मैं कभी नहीं आता राजनीति में। मैं तो संगठन चला रहा था और लगातार लड़ाई लड़ रहा था, जेल जा रहा था और जिहादियों को खदेड़ने का काम कर रहा था, गाय के लिए, बेटियों के लिए, माफियाओं के खिलाफ। लेकिन हमारे जो हमारे शंकराचार्य जी हमारे बीच में नहीं है, वो उनका शरीर पूरा हो गया, माधवाश्रम जी,
मैं माने राजनाथ सिंह जी का, तब क्योंकि मैं भाजपा में नहीं था, तो मैंने ये कहा था कि भाई क्योंकि जो राजस्थान में गुर्जर आंदोलन में गुर्जर जो शहीद हुए थे, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ मैं, तो मैंने कहा कि मैं राजनाथ जी का विरोध करूँगा। इस बात का जब शंकराचार्य जी को पता चला, माधवाश्रम जी को, आज ब्रह्मविलीन हो गए हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके डांटा। बोले जो गाय काटने वाले कांग्रेस ने 1966 में गो भक्तों पे गोली चलाई, गायों को मरवाया, गो हत्यारों के साथ दोगे, फिर किसका साथ दोगे? तो मैंने कहा महाराज जी क्या गलती होगी, मुझे डांटा। तो उन्होंने कहा मैंने राजनाथ सिंह जी, गोरक्षा का जो गोहत्या बंदी कानून है राजनाथ सिंह जी लाए हैं, और उनको विरोध करने का मतलब है कि गायों को कटवाना। तो मैं चुपचाप गया, मैंने कहा महाराज जी का आदेश आया, मुझे क्या आदेश है? मैं बीजेपी में नहीं था, बाद में आया, बहुत मान्य जी ने कहा, तो मैंने ज्वाइन किया कि यहाँ हिंदुत्व के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए आप बड़ा प्लेटफॉर्म में काम कर सकते हो। तो अगर महाराज जी ने डांटा तो मैं कह रहा हूँ ना, योगी जी ने मुझे समझाया जरूर कि कोई चीज़ें हैं, आप उग्र ना होकर के अगर बातों को बताएंगे तो उस पर हम लोग काम करेंगे, लेकिन आपको बहुत काम करना है। लौनी जैसी जगह में वहाँ के सुधार के लिए अभी बहुत करने की जरूरत है। अमल किया आपने उग्र ना नहीं होने की बात को? नहीं, तो वो हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा स्वभाव है, उसको नहीं चेंज कर सकता मैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई मान लिया किसी बेटी का बलात्कार कर दे, या कोई जिहादी कोई गाय काट रहा है और मुझे दिख जाए, तो मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं संवैधानिक पद पर कार्रवाई बनती, फिर तो कार्रवाई बनती है। अगर कोई गाय काट रहा है और मुझे दिख जाए तो मैं पुलिस को कहूंगा, जब तक गाय कट जाएगी मैं उसको वहीं मार दूंगा, चाहे कोई भी हो। कानून हाथ में ले लेंगे विधायक जी, विधायक जी कानून हाथ में लेंगे, नहीं फिर कानून, और आप संविधान से चलेंगे विधायक जी, आप ये देश संविधान से चलता है, आप कानून से चलेंगे, आप कानून के ऊपर नहीं हो गए। नहीं, आप ये बताइए, कोई बदमाश आकर मेरे ऊपर गोली चलाए है और उसके बाद मैं कहूं पुलिस कानून हाथ में नहीं लूंगा, मैं तुरंत मार दूंगा उसको। अगर गाय ब्रह्मांड की मां है, जिसके लिए मैं राजनीति में आया हूं, अगर उसको कोई काटने के लिए जा रहा है और मुझे लगता है गाय को काट देगा, उसको बचाने के लिए मारना जरूरी है, तो उसको सजा पुलिस देगी विधायक जी, कानून बनाया गया है देश में। गाय कट जाए, मेरी मां को कोई काट दे, अब मैं इंतजार करूंगा, उसका इंतजार करूंगा। अगर वो भाग गया हमें देख के तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसने अपना कहीं तलवार चलाई या उसे काटने के लिए कुछ कोशिश भी की तो मैं उसको छोड़ दूंगा क्या? चलिए, ये तो आपने अपना खैर व्यक्तिगत विचारधारा बना ली, आपकी व्यक्तिगत नहीं है, यही होना चाहिए। नहीं, विधायक जी के मुख्यमंत्री जी भी बोल चुके कि अगर आपको कोई एक तमाचा मारता है तो क्या आप वेट करेंगे दूसरे तमाचे का? आप भी पलट के जिस स्तर में होंगे, जिस स्थिति में होंगे, आप जो वो बचाव करना पड़ेगा। सीएम जो है बोल चुके, तो हम समझ सकते हैं आप उन्हीं से प्रेरित हो गए हैं। विधायक जी, मैं अपना एक आखिरी सवाल, मैं भाई कोई मुझे आपको मारने के लिए आ रहा, आप फोन करके कहेंगे भाई साहब मुझे बचाओ, अपना बचाव करेंगे ना। तो अगर ये कोई करता है, कानून कमजोरों के लिए है आपके मुताबिक, जो सक्षम है वो तो तुरंत फैसला ऑन द स्पॉट करे। नहीं, हर एक को करना चाहिए, आत्मरक्षा का अधिकार है। भले कोई किसी बहन को उठा ले और मैं देख रहा हूं और उसका दुराचार कर दे, तब वो कानून काम करेगा? मार देना चाहिए उसको वही मार देना चाहिए, उसके बाद चाहे फांसी हो जाए, कम से कम ये जिंदगी भर अमर रहना है क्या धरती पे? कितने आपने मौके पे मार दिए? आप क्या बात कर गौ हत्या आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ये ऑन रिकॉर्ड बताऊंगा, मैंने दुष्टों का दमन किया है, और यहां तक नहीं मार दिया मारा नहीं विधायक जी, ऑन कैमरा बड़ी बात बोल रहे हैं। मैंने आपने कहा तुरंत मार नहीं है, दिया। मैं यहाँ की बात नहीं कर गौ माता कट रही है रहा तो हूं, कश्मीर तक चैलेंज करके जिन्होंने मुझे चैलेंज किया है, मैं कोई कायर नहीं हूं, और मैं अपने जो परिवार की परंपराएं हैं, लेकिन मैं ये बात सही है, मैं अनुशासित व्यक्ति हूं, मुझसे ज्यादा शांत कोई नहीं है। मैं 3 बार कोई कुछ कहे, मैं बिल्कुल कभी नहीं कहता हूं, पब्लिक का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता हमसे बदतमीजी की, हमारी नहीं सुनी, लेकिन चौथी बार भी अगर कोई मेरे साथ छेड़छाड़ करता, फिर चौथी बार नहीं सुनता हूं मैं, फिर कोई नहीं, फिर केवल महादेव है जिनकी मैं सुनता हूं। में एक हालिया अभी बहुत ज़्यादा मुद्दा, बहुत ज़्यादा चर्चा में है, स्ट्रे डॉग्स को लेकर, जो दिल्ली एनसीआर के अंदर इनको उठाकर ले जाने को लेकर लगातार विरोध है, और रेखा गुप्ता जी जो हैं हालिया निर्वाचित मुख्यमंत्री, अलग अलग वक्त पर इस तरह के उनके बयान भी आए हैं। इस पहले प्रकरण पर आप अपना व्यक्तिगत नज़रिया बताएं। रेखा गुप्ता जी की ओर से समर्थन ही किया गया है कि ठीक है, स्ट्रे डॉग्स हटाना ही चाहिए। देखिए, जीव जो है वो प्रकृति का बैलेंस करते हैं, ये विषय आपने पूछा नहीं है। जिस तरह से हम लोगों ने पेस्टिसाइड डाले खेती में, कृषि को बर्बाद किया, उससे तमाम बीमारियां शरीर में आई। आज जो लोग गेहूं खा रहे हैं उसमें यूरिया डल रहा है, डाई डल रही है, उससे क्या है, कैंसर की बीमारियां हो रही हैं। और उससे केवल कैंसर नहीं हो रहा है, पहले केंचुआ होता था जो किसान का मित्र था,
अब उसको हम पाल रहे हैं। अब जो ऑर्गेनिक खेती माने प्रधानमंत्री माने मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जिससे इस देश की बीमारी समाप्त होंगी, सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, तो वो कैशुआ खत्म हो जाता था उस पेस्टिसाइड से। और वो जो खत्म होने के बाद जो पेस्टिसाइड, जब पानी बारिश होती थी तो वो गंगा में जाता था, यमुना में जाता था, तो जो जीव गंगा की सफाई करते थे, हम लोग सफाई कर रहे हैं, उस पर पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन जो जंतु थे वो ऑलरेडी ऐसी प्रकृति ने व्यवस्था की थी कि वो सारे के सारे जीव जो वहाँ कहीं ना कहीं जो फ्रेंडली थे वो मारे गए। इसी तरह से जैसे डॉग की बात है, शेर की बात है, जंगलों में हम लोग बचाने का काम कर रहे हैं। लोगों ने क्या किया है कि जो विदेशी कुत्ते हैं, विदेशी गायें, उनको पालना शुरू कर दिया। विदेशी गाय जो पाल रहा है उसका दूध पीता है तो उसके अंदर जो मिश्रण है सुअर का है और उसकी बीमारियां फैलती हैं। देसी गाय का दूध अमृत है। तो जो डॉग्स हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स कहते हैं जिनको, वो भगवान भैरव का रूप भी हैं। तो अगर उनको हम खाना डालते हैं तो किसी को नहीं खाएंगे। हुआ क्या, लोगों ने गाय तो कर दी घर के बाहर और कुत्ते रख लिए, गोदी में लेकर घूम रहे हैं। कौन से कुत्ते जिनसे बीमारियां फैलती हैं लोगों को, अब उसको कोई मानने को तैयार नहीं है। कुत्तों को लेकर ऐसे देखता हूं मैं गाड़ी में, कुत्ता कभी घर में नहीं रखना चाहिए। स्ट्रीट डॉग्स जो, उनकी सेवा करने से पुण्य भी मिलता है, या और भी जो जीव जंतु हैं उनका करना चाहिए। इससे मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि जो डॉग्स हैं इस तरह के, जो वास्तव में जो पागल है उनको इंजेक्शन लगा देना चाहिए या उनके दांत तोड़ दिए जाते हैं, लेकिन उनको भी जीने का अधिकार है। और उनको मुझे लगता है कि हम लोगों को सबको मानवता का परिचय देते हुए उनको भोजन डालना चाहिए, उनकी व्यवस्था करनी कोर्ट चाहिए। का फैसला इस आधार पे आया कि रेबीज जो है उनके काट लेने से फैलता है और रेबीज तो फैलेगा ना भाई, जब आप लोग उनको खाना नहीं डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं भूखे जब होंगे तो हमला करेंगे। तो मैं माननीय न्यायालय के आदेश का सम्मान करता हूं, लेकिन हम लोगों ने कर क्या रहे हैं? हम लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। किसान जो है वो ऑर्गेनिक खेती पे हम लोग इतना सब्सिडीज दे रहे हैं, उसको करना चाहिए। जो तमाम पशुओं को काट रहे हैं उस पर काम करना चाहिए। जो पानी को हम दोहन कर रहे हैं तो कौन जिम्मेवार है? या हम हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं उनको अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी कि हमारे जितने भी जीव हैं जो कहीं ना कहीं हमारे साथ चलते आए हैं। युधिष्ठिर महाराज के साथ तो कुत्ता स्वर्ग तक चला गया, तो इन्हीं से समझना चाहिए। भैरव बाबा को कहीं ना कहीं कुत्ते का रूप माना जाता है। तो हर जीव में हमारे यहाँ, मतलब इसका मतलब ये है, भारतीय संस्कृति पूरी तरह वैज्ञानिक थी कि गाय के अंदर सारे देवता हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उपयोगी है। कुत्ता है उसकी भी ज़रूरत है, मनुष्य के साथ वो रहता था, सुरक्षा करता था। और शेर है उसकी भी जरूरत जंगल में है। तो ये तमाम चीज़ें जो है, हमारा एक सर्किल जो साइकिल है उसको हमने बिगाड़ने का काम किया है। तो कुत्तों को, अगर हम लोग जितने भी मेरी बात को सुन रहे हैं, जो खासतौर से जो कोठियों के अंदर रह रहे हैं, उन्हें बेचारों को ना तो पढ़ते हैं ना बड़े बूढ़ों के साथ बैठते हैं। जो हमारी कल्चर है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। अब जो देखिए, अगर किसी महात्मा ने बोल दिया कि बेटियों को थोड़ा ठीक रहना चाहिए, लिव इन में नहीं रहना चाहिए, या ये कह दिया कि ये जो लिव इन के अलावा जो जिहादी हैं वो फिर काट करके टुकड़े भर दे रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। तो जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसको पूरी दुनिया अडॉप्ट कर रही है। अब क्या यूरोप बनाएंगे हम? पूरे देश में एड्स फैल जाएगा, लोग मारे जाएंगे, बीमारी से त्रस्त हो जाएंगे। तो इन चीज़ों पे महात्मा ने, किसी ने बोल दिया, हाँ वे हो सकता है कि नहीं, इस तरह बोलना चाहिए। तो जो हमारी खास तौर से मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी क्रांति है आज यूथ के अंदर, और जो कॉलेज के अंदर जो हमारी बेटियां हैं वो इतना मतलब इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर रही हैं कि इन बीमारियों से दूर हटी हैं। और जो एक आध महात्मा बोल रहा है किसी उदाहरण के लिए, उसको कहीं रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो कुत्तों को बाहर करना मुझे लगता है कि उचित नहीं। विधायक जी, अब मैं अपना एक आखिरी सवाल रखूंगा और उसके बाद प्रियंक जी इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे। विधायक जी, मैं फिर वहीं आ रहा हूं, आपका और प्रदेश सरकार का समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा था लगातार, और केवल इस चीज़ को लेके, क्योंकि आपका लगातार इस चीज़ का विरोध था कि उत्तर प्रदेश में अफसरशाही, कहीं ना कहीं नौकरशाही हावी है, अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं। तो क्या लगता है कि आप आम जनता को किस तरीके का सुझाव देना चाहते हो, और मुख्यमंत्री जी से क्या आप गुजारिश करना चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों को कैसे रोका जाए? कि माननीय मुख्यमंत्री जी अकेले रोक देंगे, ये ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए हम लोगों को चुना गया। विधानसभा वार हम लोगों को जानकारी है कि कौन अधिकारी ठीक काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जो भी माननीय विधायक, माननीय मंत्री हैं, वो लोग, उनकी परीक्षा होती है हर 5 साल में। तो वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकते कि लोगों में उनकी इमेज खराब हो। तो जनता के लिए काम करते हैं। जो अधिकारी गलत हैं उनकी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी तक देते हैं, उन पर माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करते हैं। लेकिन तत्काल कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, क्योंकि देखिए अधिकारी की बात भी माननी पड़ती है। जो पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, तो 2-3 जो ऐसे बेईमान अधिकारी थे वो अब हट चुके हैं और उत्तर प्रदेश की व्यवस्था अच्छी हुई है। पिछले दिनों
वो अधिकारी उनको पुराने चीफ सेक्रेटरी को लेके बड़ा आप नाराज दिखते थे। मैंने बताया ना, मैं वही इशारा कर रहा हूँ। जो पहले अधिकारी थे अच्छे थे, चतुर्वेदी साहब थे और दूसरे मिश्रा जी थे, तो ऐसा कभी नहीं आया। मेरी बात वो तो चले गए, तो मतलब यानी भ्रष्टाचार करके लूट के ले गए होंगे। नहीं, सबको मालूम है, वो तो जांच होगी और उसके लिए मैं भी करूंगा, ऐसा नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री जी को हमने कहा है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह का शासन अब आप देख रहे हैं कि कितना शानदार शासन है, तो विधायकों का, मंत्रियों का कोई मकसद ये नहीं है कि किसी अधिकारी के खिलाफ हो, लेकिन जनता को न्याय मिले और जो सरकार की हमारी मंशा है वो जनता तक पूरा न्याय पहुंचे, विकास पहुंचे, कोई व्यक्ति प्रताड़ित ना हो, अंतिम व्यक्ति जिसको कोई सुनता ना हो उसकी भी हम मदद करें। यही सब विधायकों की मंशा है, यही मुख्यमंत्री जी की मंशा है। एक छोटा सा सवाल लास्ट में मेरा ये और रहेगा आपसे कि अभी कानपुर में एक प्रकरण चल रहा है अखिलेश दुबे को लेके। रिसेंट में एक इंटरव्यू में आपने उसको दाऊद से बड़ा माफिया बता दिया। ऐसा क्यों कहा? क्या इनपुट्स थे आपके पास? कौन वो अधिकारी हैं जो उसके समर्थन में थे, और आप उनका नाम खुलकर क्यों नहीं लेना? नहीं, मैं बोल चुका हूं वैसे, लेकिन अभी क्योंकि जांच चल रही है तो ये माननीय न्यायालय के लिए भी और कहीं ना कहीं जो अधिकारी जांच कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि माननीय योगी जी ने इस प्रकरण में संज्ञान लिया है और जो भी मसले हैं, जैसे जमीन के लैंड्स के बहुत बड़े मसले हैं, जो मर्डर हुए या जो वो कानपुर, आप लोनी गाजियाबाद, आपका कनेक्शन कैसे, किस तरीके से, आप कैसे इतना उसके विषय में घुसे? कश्मीर तो उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। अगर मैं वहां गया और मैं चैलेंज करके आतंकवादियों को गया कि वहां मैं मदद करके आऊंगा, तो ये मेरा जो जिस काम के लिए मुझे बनाया था ईश्वर ने, और जो कहीं अन्याय हो रहा है, जहां पता चल रहा है कि हजारों लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, तो उस पर बोलने का मेरी जिम्मेवारी है। बोले तो और भी लोग हैं। इससे पहले क्यों नहीं बोले? ये तो कार्रवाई के बाद बोले विधायक जी, आपके पास तो बहुत पहले आया होगा मामला। अखिलेश दुबे आज का तो माफिया था नहीं। सच्चाई है, हमें मालूम नहीं था। जब हमें पता चला तो हमने इसको सर्च किया, क्या मसला है। तो जब वहां से कुछ एविडेंस, कुछ डॉक्यूमेंट मिले, और डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि कई अधिकारी जो अब नहीं है पदों पे या जो अभी बने हुए हैं, वो इस तरह की स्थिति है कि अगर मैंने बोल दिया तो एक बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है माननीय योगी जी पे कि निश्चित तौर पे वो ना अधिकारी बचेंगे, ना माफिया बचेगा, और जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको एक चीज समझनी पड़ेगी, इतना बड़ा माफिया था वो कि गाजियाबाद से लोनी विधायक को उसके खिलाफ बोलना पड़ रहा है। कानपुर में कितने विधायक और कितने सांसद, ये आपको पता होगा, कोई नहीं बोला। तो ये मतलब ये किस तरीके से आपको बोलना पड़ रहा, वहां कोई जनप्रतिनिधि नहीं बोल रहा है, तो क्या वो जो है उनके लिए सही था? अब हम इस पर तो नहीं कमेंट करेंगे क्या परिस्थितियां रही हैं, ये तो आप उन्हीं से पूछें भाई, क्यों नहीं बोले तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन मुझे लगा आपके साथीगण हैं जब मैंने देखिए, मैं जब युवा मोर्चा, समझाइए, चर्चा करिए, आप लोग भी बोलिए। युवा मोर्चा में काम किया तो हमारे बहुत मित्र कानपुर में हैं। जब पूछा तो उन्होंने बहुत डॉक्यूमेंट मुझे दिए, और बहुत अधिकारियों के जिनके उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं और उनके क्या संबंध थे, किसका कहाँ पैसा लगा, पूरी चीज़ें मेरे पास हैं। तो ये मैं सरकार को बताऊंगा, और ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है जिसे टूटने से कानपुर की जनता को भी और भी लोगों को राहत मिलेगी। और जो इस तरह के अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं खाकी ड्रेस में, या IAS भी हैं कई, जो शपथ लेकर के और जनता के साथ अन्याय कराने का काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका जो एक नेटवर्क है वो ध्वस्त होगा। और ये माननीय योगी जी की सरकार में हो सकता है। नहीं, 25 साल से उस व्यक्ति का साम्राज्य था, अब उसकी चर्चा नहीं करनी है, ये सब चीज़ बाद की होगी। बड़े बड़े माफियाओं को माननीय योगी जी ने उड़ा दिया है, के साथ सामने आ जाएगा। सब नहीं सामने आएगा, और नहीं आएगा तो फिर मैं कह रहा हूँ भाई, नहीं आएगा तो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैंने कहा ना नहीं आएगा, तो अगर मुझे आवाज बड़ी करनी पड़ी, अपनी आवाज लखनऊ तक पहुंचाने के लिए, तो मैं उसको भी करूंगा। विपक्ष तो कहता है योगी जी अपने स्वजाति जितने जो है माफिया हैं उनको बिल्कुल खुला छोड़े हैं, कई बड़े नाम विपक्ष लगातार जो है। देखिए, अगर कोई माफिया जिसको कहा जा रहा है, क्या परिस्थितियां, किसको खुला छोड़ा है, लेकिन अगर जीरो इतना भी क्राइम कोई करता है, बेल लेकर के आदमी को अगर रहता है, उसको सुधार के लिए दिया जाता है टाइम सबको। अगर बेल लेने के बाद वो तो सजा करेगा न्यायालय, लेकिन बेल के बाद अगर वो अपराध करता है तो एक भी सजातीय नहीं है। सजातीय लोग मारे गए तब नहीं कहा किसी ने। अभी जब यादव जी मारे गए थे, माफिया यादव बंधु थे, उसके साथ एक ठाकुर भी मारा गया, तब तो किसी ने नहीं कहा। बैलेंस लोग विपक्ष कहता है अखिलेश यादव को बैलेंस करने के लिए। अखिलेश जी की सरकार में क्या हाल था, हर डिस्ट्रिक्ट में मेरे यहीं गांव के गांव अपराधी बना दिए थे, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हाल था देखा नहीं आपने? कैराना से लेकर के लोग पलायन कर रहे थे, पूरा मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, दिन दहाड़े माफियाओं के सामने कोई बोलता नहीं था, अपराधियों को छुड़ा के थाने से ले जाते थे, किसी की हैसियत नहीं थी। मेरे यहाँ एक दरोगा
उसका हाथ काट दिया गया, दंगा हुआ, इतना बड़ा, एसडीएम का सर फोड़ दिया, कोई एफआईआर नहीं, थानों को माफिया चलाते थे। ये बताइए, अभी देख लीजिए, अब तो कम से कम एक बहन ने, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, पूजा पाल जी ने जिस तरह से खाली ये कहा कि मुझे इंसाफ मिला है, उन लोगों ने उन माफिया को टिकट दिए थे, तो उनसे कोई मतलब नहीं है। माने योगी जी भारतीय जनता पार्टी में आने भी वाली है, बीमारी, इतनी बड़ी बीमारी नहीं, वो कहा रही 10 दिन में ऐलान हो जाएगा, वो तो अच्छी बात है, खुल के सपोर्ट स्वागत कर है। रहे हैं। अगर हमारे यहाँ आती है वो तो अच्छी बात है, कम से कम वो इतनी शेरनी है, मैं कहूंगा वो हमारी बहन इतनी शेरनी है। मैं उनसे राखी बंधवाऊंगा, जाकर के उनका अभिनंदन भी करूंगा, क्योंकि मुझे ये लगा कि कोई इतने बड़े माफिया से, जो दरोगा को मार करके, सारे प्रदेश को मालूम है, उसकी खाल उतार ले, पुलिस जा नहीं सकती हो, और उनसे जो है इतने लंबे समय तक लड़ाई लड़ी और उसको नेस्तनाबूद कर दिया। चलिए पूजा पाल जी, अगर हमारी बात को सुन रही होंगी तो आपका भाई तैयार हो गया है आपसे राखी बंधवाने के लिए, और आपकी सुरक्षा का वादा भी कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत शुक्रिया विधायक जी, हमेशा की तरह आपने अपने वक्तव्य बहुत बेबाकी के साथ रखे, बहुत निर्भीक होकर आप अपनी बात रखते हैं। हमारी आशा और कामना यही है, और शायद इसी वजह से आप पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं अपनी, और हमारी आशा और कामना यही है कि आप इसी तरीके से मुखर तौर पर सनातन हित, समाज हित से जुड़े मुद्दे यूं ही उठाते रहें। बहुत शुक्रिया आपका। मैं प्रियंक वाजपेयी हूँ, नमस्कार। सभी को मेरा भी नमस्कार, थैंक यू सो मच।